Recording in progress. दूसरा सेकंड उनको सर्विसेज आप अपना सेल करेंगे या उनको अपने सर्विसेज के बारे में बताएंगे, डेफिनेटली गाइस वो आपका प्रॉपरली लेंगे। लेकिन जीएमबी में कई मरतबा प्रॉब्लम ये आ जाता है कि काम करते हैं तो जीएमबी पर कभी एड्रेस अपडेट नहीं हो पाता है, कभी जो है आपका पूरा जीएमबी सेटअप करते 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 उसमें प्रोडक्ट का लिस्ट नहीं आ पाता है, राइट। तो मल्टीपल चैलेंजेस आते हैं, कई मरतबा आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब चीजें नहीं दिखता है, कई मरतबा डिसेबल हो जाता है तो आप उसे एनेबल नहीं कर पाते हो। तो पता है, अगर आप ये जीएमबी कर रहे हो, सिर्फ जीएमबी की बात कर रहा हूँ गाइस, सिर्फ जीएमबी में गाइस मोर देन 200 प्लस चेकलिस्ट होते हैं, 200 से प्लस चेकलिस्ट। तो अगर आपको लोकल में ग्रो करना है या फास्ट रिजल्ट चाहिए, फास्ट कस्टमर चाहिए, राइट, ताकि आप फिर उसके बाद और भी कस्टमर बना सको, तो इससे बेहतरीन ऑप्शन और कुछ नहीं हो सकता है। आज गाइस अपन इसी को प्रॉपरली मास्टर करने वाले हैं, जीएमबी, राइट। गूगल माई बिजनेस को कैसे टॉप पर लाइएगा, क्या करिएगा, कैसे रैंकिंग में आएगा, उसका कैसे एसईओ करेंगे, ए टू जी गाइस पूरा बहुत अच्छे तरीके से हम सीखने वाले हैं, प्रैक्टिकल, राइट। आज का सेशन मिस्टर सिद्धार्थ सर सबसे पहले लेंगे पूरे डिटेल्ड में। इवन ब्रेक के बाद भी सिद्धार्थ सर का पूरा सेशन होगा, क्योंकि जीएमबी बहुत लंबा टॉपिक है, हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, हम इसको 2 घंटे में कवर भी नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली इस मास्टर सेशन को। तो कंप्लीटली गाइस इसको 100% जो सेशन है उसको कंप्लीट करना है एनी हाउ, राइट। चलिए, सो मैं सिद्धार्थ सर को इनवाइट करूंगा और हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो सिद्धार्थ सर, एम आई ऑडिबल सर? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? राइट? यस सर, यू आर ऑडिबल। वेरी गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। हाउ आर यू सर? कैसे हैं? आई एम फाइन, आप बताइए कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। जो आपने डिजिटल प्रोडक्ट्स के बारे में जो सिखाया था डे 2 में, लिटरली कई सारे लोग डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर काम किए, मैंने कल के सेशन में ही पूछा और उन लोगों का बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, राइट। सो लेट्स सी, एक बार चैट बॉक्स में आप फिर से पूछ सकते हैं, मैं एक बार गाइस एक बार चैट बॉक्स में बताइए क्या और सेल आपने करा डिजिटल प्रोडक्ट से रिलेटेड? राइट इन अ चैट बॉक्स, राइट इन अ चैट बॉक्स गाइस, डिजिटल प्रोडक्ट से रिलेटेड और आपने काम करा? वेलकम लोग कर रहे सर, पीपल आर वेरी एक्साइटेड सिद्धार्थ सर से पढ़ना है। यस, लॉट्स ऑफ पीपल। यस, देखो कि आपने कितना अमाउंट बनाया, 2 दिनों में कुछ अमाउंट इंक्रीज हुआ? जिन लोगों ने पैसे बनाए सिर्फ वो चैट बॉक्स में बताएंगे। 5 सेल, 8 सेल, 5000, 999, 5000 विष्णु, 1000, 10,000, 30,000, क्या बात है। कांग्रेचुलेशन गाइस। देख रहे हो सर सिद्धार्थ सर? मैं देख रहा हूँ सर, चैट देख रहा हूँ। कि कुछ आप हाइड कर लो, लेकिन आपने पूरा पढ़ा दिया जिससे वजह से लोग अर्निंग कर पा रहे हैं। चलिए, सो नाउ गाइस, आज भी वंस अगेन सिद्धार्थ सर बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से आप सभी को पढ़ाएंगे। आप अपनी प्रॉपरली जीएमबी को कैसे अपग्रेड करेंगे, कैसे रजिस्टर करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग गाइस प्रैक्टिकल वे में प्रॉपरली नोट्स बनाइए। सिद्धार्थ सर वंस अगेन मोस्ट वेलकम एंड ओवर टू यू सर, प्लीज कंटिन्यू। एंड गाइस बेस्ट विशेष मैं आपसे मिल रहा हूँ आफ्टर 10 मिनट के ब्रेक के बाद, एंड सेशन के अंतिम में तो मैं आपसे मिलूंगा, राइट। थैंक यू सो मच, थैंक यू, प्लीज कंटिन्यू सर। थैंक यू सो मच सर। हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। सागर गुड इवनिंग, अलीशा, माया, संध्या वेरी गुड इवनिंग। हाउ आर यू एवरीवन, कैसे हो आप लोग? मस्त, फाइन, अमेजिंग, गुड, दैट्स ग्रेट। सभी लोगों को वॉइस क्लियर है? एम आई ऑडिबल? आवाज क्लियर सभी लोगों को अच्छे तरीके से सुनाई दे रहा है? यस यस यस। Is the screen visible or not? Please let me know in the chat section guys. स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप सभी को? सो गाइज, आज का जो सेशन होने वाला है दैट इज गूगल माई बिजनेस। इंट्रोडक्शन तो ऑलरेडी मनीष सर ने आप सभी को दे दिया है कि आज के सेशन में क्या क्या होने वाला है, आप क्या क्या सीखने वाले हो। थोड़ा सा मैं कुछ चीजें अभी डिस्कस करूंगा स्टार्टिंग में।
जैसा कि आप मुझे बताओ किसी भी बिजनेसेस के लिए, चाहे आप लोकल बिजनेसेस कर रहे हो या फिर बड़ा बिजनेसेस आप कर रहे हो, तो एक बिजनेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या होता है? आप सभी चैट बॉक्स में बताएंगे। एक बिजनेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या होता है? कस्टमर एक्वायर करना, कस्टमर, यस यस। ऐसे तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, लेकिन सबसे पहला जो चैलेंजेस मुझे लगता है कि वो कस्टमर कैसे आप एक्वायर करोगे अपने बिजनेसेस के लिए, क्योंकि जब तक कस्टमर आपके पास नहीं आएगा तब तक आप कैसे सस्टेन कर पाओगे, कैसे आप अपने बिजनेस को सर्वाइव कर पाओगे, अपने बिजनेस को कैसे आप आगे रन कर पाओगे, कैसे कंटिन्यू कर पाओगे। तो किसी भी बिजनेसेस के लिए गाइस, किसी भी बिजनेसेस के लिए कस्टमर एक्वायर करने के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। कस्टमर एक्वायर करने के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। अब इसमें जैसे जितने भी प्रोसेस होते हैं उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक एंड सेकेंड वन इज इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में जैसे आपका हो गया सोशल मीडिया, हो गया एसीओ, हो गया, ठीक है, जिसके ऊपर आप कंटेंट क्रिएट करते हो, वेबसाइट के ऊपर आप कंटेंट लिखकर आप ट्रैफिक लाते हो अपने वेबसाइट पे और वहां से भी आप कस्टमर एक्वायर करते हैं। दूसरा इनऑर्गेनिक होता है, जैसे कि आप मेटा एड्स रन करते हो, गूगल एड रन करते हो, लिंक्डइन एड रन करते हो, पिंटरेस्ट एड रन करते हो कस्टमर को एक्वायर करने के लिए, राइट। तो जितना भी तरीका होता है ना कस्टमर एक्वायर करने का, उसमें से आज बेसिकली आप एक ऐसा तरीका सीखोगे जिससे आप ऑर्गेनिक तरीके से बिल्कुल फ्री है, जिससे कस्टमर एक्वायर करने के लिए आपको कुछ भी एक भी सिंगल रुपीज आपको पे करने की जरूरत नहीं है। तो जितने भी तरीका होते हैं उसमें से आज केवल आज के सेशन में आप एक ऐसा तरीका सीखोगे जिससे आप अपने बिजनेसेस के लिए ऑर्गेनिक तरीके से फ्री में बिल्कुल कस्टमर क्या कर सकते हो, एक्वायर कर सकते हो। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, आप लीड भी जनरेट कर सकते हो, ठीक है, अपने वेबसाइट के ऊपर आप ट्रैफिक सेंड कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आज आप बिल्कुल फ्री में सीखने वाले हो। अब थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन जीएमबी के बारे में देना चाहूंगा। जीएमबी बेसिकली गूगल माई बिजनेस का ही शॉर्ट फॉर्म है, जीएमबी, ठीक है, गूगल माई बिजनेस। अभी ये रिसेंटली में अभी इसका नेम अपडेट हो गया है, तो आप बहुत जगह देखोगे गूगल माई बिजनेस दिखेगा आपको, और बहुत जगह आपको ये भी देखने को मिलेगा गूगल बिजनेस प्रोफाइल, ठीक है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल। बहुत जगह आपको गूगल माई बिजनेस शो करेगा, बहुत जगह आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल शो करेगा। तो ये बेसिकली होता क्या है, ठीक है, व्हाट इज गूगल बिजनेस प्रोफाइल। तो आप किसी भी तरीके का आप लोकल बिजनेसेस आप रन कर रहे हो या फिर ऐसा बिजनेसेस है आपका जिसके लिए आपका कोई फिजिकल स्टोर है, यानी कि कहीं ना कहीं आपका किसी एरिया में कहीं पे आपका स्टोर है, दुकान है, और आप चाहते हो कि आपके एरिया के लोग जब गूगल पे आपके बिजनेस से रिलेटेड क्वेरीज करें, लाइक जब कोई पर्सन गूगल पे इस तरीके का अगर क्वेरीज करता है लाइक नियर मी सर्विसेज, ठीक है, जैसे मान लो सपोज किसी को सैलून, जैसे मान लो सपोज आप किसी नए सिटी में आपने विजिट किया, ठीक है, उस सिटी के बारे में आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अगर आपको कुछ भी चाहिए होता है तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, लाइक हेयर सैलून नियर मी, बेस्ट होटल नियर मी, बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट नियर मी। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना होगा तो आप भी गूगल पे जाकर सर्च कर रहे होंगे टॉप डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट नियर मी। तो जब भी कोई पर्सन गूगल पे ये नियर मी टाइप का जब सर्विसेज सर्च करता है, या फिर मान लो सपोज अगर गूगल पे कोई पर्सन इस तरीके का क्वेरीज अगर सर्च करता है लाइक सिटी नेम के साथ, जैसे बेस्ट होटल इन पटना, टॉप डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, ठीक है, तो जब भी कोई पर्सन गूगल पे नियर मी सर्विसेज सर्च करता है या फिर जब सिटी नेम के साथ अगर कोई सर्विसेज सर्च करता है, तो ऐसे क्वेरीज पे गूगल क्या करता है, आपके बिजनेस प्रोफाइल को अपीयर करता है अपने सर्च रिजल्ट में, ठीक है। इवन सर्च रिजल्ट के साथ साथ गूगल मैप पे भी अगर आप चाहते हो कि आपके बिजनेस का कोई पर्सन अगर आपके बिजनेस के बारे में गूगल मैप पे सर्च करे तो आपके बिजनेस का लोकेशन विजिबल हो, तो उसके लिए आपको जीएमपी क्या करता है, हेल्प करता है। और ये जीएमबी क्या है, गूगल का फ्री टूल है जिसकी हेल्प से आप अपने बिजनेसेस को गूगल के ऊपर लिस्ट कर सकते हो, गूगल के ऊपर आप अपने लोकल बिजनेसेस का परचेज बना सकते हो। इससे क्या बेनिफिट्स आपको मिलता है कि कोई भी पर्सन जब आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज करता हो, गूगल पे क्वेरीज करे या फिर गूगल मैप पे क्वेरीज करे, तो वहां पे आपका बिजनेस क्या होगा, विजिबल होगा। कैसे विजिबल होता है, अभी आप प्रैक्टिकल ध्यान से देखो, मैं अभी आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, किस तरीके से गूगल बिजनेस प्रोफाइल विजिबल होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो सपोज मैंने ब्राउजर ओपन किया और यहाँ पे सर्च किया, मान लो सपोज मेरे एरिया में कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट है या फिर कौन सा होटल बेस्ट है ये मुझे नहीं पता, ठीक है। अब सिंपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बेस्ट
बेस्ड होटल इन पटना। ठीक है, इस तरीके से मैंने सर्च किया गूगल के ऊपर। अब देखो, जैसे आप गूगल के ऊपर इस तरीके का क्वेरी जब आप सर्च करते होंगे सिटी नेम के साथ, तो गूगल आपको कुछ इस तरीके का रिजल्ट शो करेगा अपने सर्च रिजल्ट में। आप देख सकते हो द रॉयल बिहार, द होटल ब्लिस, लेमन ट्री। इस तरीके का जो सर्च रिजल्ट में आप देखते हो ना, ये जो आप देख रहे हो, इस तरीके का जो आंसर आप देख रहे हो, आउटपुट जो देख रहे हो, इसी को कहते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल। ठीक है, और इस तरीके से आप भी क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस का प्रोफाइल गूगल के ऊपर आप बना सकते हो, और बिल्कुल फ्री में आप बना सकते हो। इसके लिए आपको कोई भी पैसा पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब जैसे मान लो सपोज मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट इन पटना। ठीक है, इस तरीके से मैंने सर्च किया, तो ये जो गूगल अपने सर्च रिजल्ट में इस तरीके का जो क्वेरीज आपको दिखा रहा है, इसी को कहते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल। ठीक है, समझ में आ गया सभी लोगों को कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्या होता है गाइस? प्लीज लेट मी वंस इन द चैट सेक्शन। सभी लोगों को समझ में आ गया गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्या होता है, ये कहाँ पे शो करता है? यस यस यस, ओके। अब देखो, ये आज का जो सेशन है आपके लिए कैसे ये बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि सर मेरा तो किसी भी तरीके का कोई बिजनेस नहीं है, तो क्या आज का सेशन हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, चाहे आपके पास आप किसी तरीके का आप बिजनेस रन कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आप बिजनेसेस आपके पास ऑलरेडी है, अगर आप बिजनेसेस रन कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, अपने बिजनेसेस का प्रेजेंस गूगल के ऊपर आप बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ गूगल बिजनेस प्रोफाइल। और अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल की हेल्प से आप फ्री में लीड जनरेट कर सकते हो, कस्टमर को एक्वायर कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज कर सकते हो। अब आता है कि जिनके पास बिजनेसेस नहीं है, ठीक है, तो पहला आप क्या कर सकते हो कि आपके नोन में या फिर आपके रिलेटिव्स में या फिर आपके कजिन में अगर किसी का कोई बिजनेस है, तो उसके लिए आप काम कर सकते हो गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर। अगर आपके रिलेटिव्स में भी अगर किसी का कोई बिजनेस नहीं है, तो कोई बात नहीं है, आप सीख लो, उसको प्रैक्टिस कर लेना अपने ईमेल आईडी से प्रोफाइल क्रिएट करके, और फिर आप क्या कर सकते हो, आप सर्विसेज दे सकते हो। ठीक है, जो भी लोग बिजनेसेस कर रहे हैं, तो उनके बिजनेसेस के लिए आप गूगल माई बिजनेस का आप सर्विसेज दे सकते हो। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा दोनों लोगों के लिए, जो ऑलरेडी बिजनेसेस कर रहे हैं और जिनके पास कोई बिजनेसेस नहीं है। ठीक है, तो आप दोनों लोगों के लिए आज के जो सेशन होने वाला है वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बस आपको ध्यान से फोकस के साथ अच्छे तरीके से क्लासेस में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। बस आप डायरी पेन साथ में लेकर बैठो और स्टेप बाय स्टेप आप नोट्स भी करते चले जाना। ठीक है, मैं एक बार बीच बीच में रिकैप भी कर दूंगा सो दैट आप इजी तरीके से समझ पाओ। तो अब सवाल आता है कि सर ऐसे में हम अपने बिजनेस का प्रोफाइल गूगल के ऊपर कैसे क्रिएट करेंगे? तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए जो चीजें आपको जरूरत पड़ती है, सबसे पहला आपको जरूरत पड़ता है जीमेल आईडी। ठीक है, सबसे पहला आपको क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है? जीमेल आईडी। यानी कि आपका जो भी बिजनेस है, आप अपने बिजनेस के नेम से क्या कर लीजिए, एक जीमेल क्रिएट कर लीजिए। जैसे जिनमेट है हमारा, तो हमारा जो ईमेल आईडी है jinmatofficial@gmail.com। तो इसी तरीके से आप क्या करोगे, अपने बिजनेस के नेम से आप एक जीमेल आईडी क्रिएट कर दोगे। उसके बाद आपको क्या जरूरत पड़ती है? बिजनेस डिटेल्स। ठीक है, बिजनेस डिटेल्स। अब ये बिजनेस डिटेल्स आपको पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करते हो, तो वहां पे आपके बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे डिटेल्स आपसे पूछा जाता है। लाइक जैसे आपका बिजनेस नेम क्या है, तो बिजनेस नेम में आपको क्या करना है, जिस नेम से आपके बिजनेस का लाइसेंस होगा, ठीक है, उसी नेम से आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करना है। क्यों क्रिएट करना है? रियल नेम से, ओरिजिनल नेम से, जिस नेम से आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है, सो दैट अगर इन फ्यूचर अगर आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आए, तो आप उस केस में अपने डॉक्यूमेंट की हेल्प से अपने बिजनेस प्रोफाइल को वेरीफाई कर सको और दोबारा आप अपने प्रोफाइल को रीस्टोर कर सको। जो भी प्रॉब्लम होगा उसे आप फिक्स कर सकते हो। इसीलिए आपको जिस नेम से आपका बिजनेस रजिस्टर्ड होगा, उसी नेम से आप क्या करेंगे, गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। साथ ही साथ आपको अपने बिजनेस का क्या पता होना चाहिए? बिजनेस कैटेगरी भी पता होना चाहिए। यानी कि आप जो भी बिजनेसेस कर रहे हैं उसका कैटेगरी क्या है। लाइक जैसे हम डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग देते हैं, तो हमारा जो कैटेगरी होगा एजुकेशन कैटेगरी होगा। अगर मान लो सपोज आपके पास रेस्टोरेंट या होटल है, तो उससे रिलेटेड आप क्या करोगे, कैटेगरी आप सेलेक्ट करोगे। ठीक है, आगे हालांकि मैं क्लासेस के अंदर बहुत सारे एक्सटेंशन भी आपको बताने वाला हूँ,
जिसकी हेल्प से आप किसी भी तरीके के बिजनेस के लिए अगर आप लिस्टिंग करने का सोच रहे हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि उस बिजनेस के लिए परफेक्ट कैटेगरी क्या होता है, तो आप उस एक्सटेंशन की हेल्प से इजी तरीके से कैटेगरी भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो बिजनेस कैटेगरी आपको पता होना चाहिए, आपके पास आपके बिजनेस का वेबसाइट लिंक होना चाहिए, साथ ही साथ जो भी नंबर आपका जो ऑफिशियल नंबर होगा आपके बिजनेस का, ठीक है, वो नंबर आपको पता होना चाहिए। ऑफिशियल नंबर, ऑफिशियल नंबर आपको पता होना चाहिए। आपके बिजनेस के बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपके पास होना चाहिए जिसे पढ़ने से समझ में आ जाए कि आपका बिजनेस क्या है, किस टाइप का है, आप एक्चुअल में किस तरीके का प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर करते हो। ठीक है, तो यह डिस्क्रिप्शन भी आपके बिजनेस का आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपके बिजनेस का इंटरनल फोटो, ठीक है, आपका जो भी फिजिकल स्टोर होगा उसका इंटरनल फोटो आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपका एक्सटर्नल फोटो भी होना चाहिए आपके बिजनेसेस का। ठीक है, एक्सटर्नल फोटो भी होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको वर्किंग आवर पता होना चाहिए। वर्किंग आवर क्या होता है, यानी कि आपका जो फिजिकल स्टोर है वो सुबह कितने बजे आप क्या करते हो, ओपन करते हो, और शाम को कितने बजे आप क्लोज करते हो। तो ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर इतनी सारी चीजें डिटेल्स जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, जब आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करते हो तो आपके बिजनेस से रिलेटेड सारा डिटेल्स आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे होना चाहिए, तभी तो कस्टमर को अच्छे तरीके से आपके बिजनेस के बारे में डिटेल्स में पता चलेगा। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको जरूरत पड़ती है। ठीक है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है, तो सबसे पहला है आपके पास जीमेल आईडी होना चाहिए आपके बिजनेस का, और साथ ही साथ बिजनेस से रिलेटेड जितने भी डिटेल्स होती है वो सारा डिटेल्स आपको पता होना चाहिए। अब आता है कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कैसे करें। तो क्रिएट करने का बहुत सिंपल सा स्टेप्स है गाइस। सबसे पहला स्टेप्स है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, आपको क्या करना है, क्रोम ओपन करना है। क्रोम ओपन करना है और वहां पे आपको सर्च करना है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, क्रोम ओपन करोगे और वहां पे आपको सर्च करना है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। अब ये कैसे करना है, जो आप क्रोम ओपन करोगे, जो सर्च ब्राउजर आप ओपन करोगे गाइस, वो सर्च ब्राउजर आपका क्या होना चाहिए, जो आपका बिजनेस ईमेल है। ठीक है, जो आपका बिजनेस ईमेल है उसी ईमेल से आप क्या करोगे, ब्राउजर ओपन करोगे। ध्यान रखना है, अगर आप किसी और ईमेल से अगर ब्राउजर ओपन करके आप प्रोफाइल क्रिएट करोगे तो जो आपका बिजनेस प्रोफाइल का एक्सेस होगा उसी ब्राउजर पे एक्सेस आप कर पाओगे। ठीक है, आपके बिजनेस ईमेल पे फिर एक्सेस नहीं आ पाएगा। तो अब सबसे पहला मैंने आपको स्टेप नंबर 1 बताया क्या, कि आप ब्राउजर ओपन करोगे और ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ से आप एक बार चेक कर लेना कि आपका बिजनेस ईमेल आईडी ये लॉगिन है या नहीं है, यहाँ से आप चेक कर लेना। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने बताया कि सर्च करना है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। ठीक है, आपको क्या सर्च करना है, आपको सर्च करना है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ गूगल बिजनेस प्रोफाइल। ठीक है, इस तरीके से आपको सर्च करना है। अब जैसे सर्च करोगे गाइस तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, बिल्कुल इसी तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर पे इस तरीके से आपके सामने एक वेबसाइट आएगा, गूगल बिजनेस प्रोफाइल गेट लिस्टेड ऑन गूगल, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पे आप क्लिक करोगे इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, बिल्कुल इसी तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, आप देख सकते हो, यू कैन सी हियर। अब आपको क्या करना है गाइस, जहां पे भी आपको स्टार्ट नाउ का ऑप्शन दिखे, ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो स्टार्ट नाउ, यहाँ पे भी आपको स्टार्ट नाउ का ऑप्शन दिख रहा है। तो जहां पे भी आपको स्टार्ट नाउ का ऑप्शन दिखे उस पे आपको क्लिक करना है, जैसे मैंने स्टार्ट नाउ पे क्लिक किया। अब जैसे मैंने स्टार्ट नाउ पे क्लिक किया गाइस, यू कैन सी हियर, आप देख सकते हो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने भी ओपन होगा, बिल्कुल इसी तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपसे क्या पूछा जा रहा है, बिजनेस नेम आपसे पूछा जा रहा है और बिजनेस कैटेगरी पूछा जा रहा है। तो आपके बिजनेस का जो भी नाम होगा, ठीक है, आपके बिजनेस का जो भी नाम है, लाइक मान लो सपोज कि आपके बिजनेस का नाम है डक फोल्डर। ठीक है, इस तरीके से जो भी आपके बिजनेस का नाम होगा, जिस नेम से आपने अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड किया है, उसी बिजनेस नेम को आपको क्या करना है, यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपके बिजनेस की कैटेगरी क्या है। तो मान लो सपोज आपका जो बिजनेस का कैटेगरी होगा, जैसे सैलून बिजनेस है आपका, तो यहाँ पे सैलून कीवर्ड जैसे मैंने सर्च किया तो अब देखो सैलून से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे आपको कैटेगरी दिखाई दे रहा है, गूगल आपको रिकमेंड कर रहा है। तो जो भी परफेक्ट कैटेगरी होगा उस कैटेगरी को आप क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। ध्यान रखना है कि आपके बिजनेस से रिलेवेंट कैटेगरी ही होना चाहिए। ठीक है,
अगर मान लो सपोज कोई मार्केटिंग एजेंसी है तो सिंपल मैंने यहाँ पे सर्च किया मार्केटिंग। अब देखो यहाँ पे मार्केटिंग एजेंसी आ रहा है कैटेगरी, तो मैं यहाँ पे मार्केटिंग एजेंसी सर्च सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। अगर मान लो सपोज आपका कोई होटल है, होटल की लिस्टिंग आप क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है गाइस, सिंपल यहाँ पे मैंने होटल कीवर्ड सर्च किया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे होटल से रिलेटेड कैटेगरी गूगल रिकमेंड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे बिजनेस से रिलेटेड जो परफेक्ट कैटेगरी होगा उसी कैटेगरी को आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि जब आप यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो ये कैटेगरी आपका प्राइमरी कैटेगरी होता है, ठीक है। और यही कैटेगरी आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे शो करता है गाइस, ठीक है। तो जो प्राइमरी कैटेगरी होता है वहां पे जब भी आप कैटेगरी सेलेक्ट करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपके बिजनेस से रेलेवेंट ही होना चाहिए, ठीक है। समटाइम्स ऐसा भी देखने को मिलता है कि आपका जो बिजनेस होता है, जिस बिजनेस की आप लिस्टिंग कर रहे होते हैं, तो उस बिजनेस से रेलेवेंट आपको कैटेगरी नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। समटाइम्स ये भी होता है कि आप जिस बिजनेस की लिस्टिंग करने जाएंगे उससे रेलेवेंट कैटेगरी आपको नहीं मिल रहा होगा। तो वैसे केस में क्या करना है, तो वैसे केस में आपको क्या करना है, सर्च करना है, आपको ये देखना है कि आपके बिजनेस के जो सबसे क्लोजेस्ट कैटेगरी होगा, ठीक है, तो उस कैटेगरी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो अभी एग्जांपल के लिए मानो सपोज कि जो जिस बिजनेस की मैं लिस्टिंग करने वाला हूँ, ये बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, तो सिंपल मैंने यहाँ पे मार्केटिंग एजेंसी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, डू यू वांट टू ऐड अ लोकेशन कस्टमर कैन विजिट लाइक अ स्टोर और ऑफिस। अगर मान लो सपोज आपका कोई फिजिकल स्टोर है जहां पे कस्टमर विजिट कर सकता है, तो आपको क्या करना है, यस सेलेक्ट करना है। अगर आपका कोई फिजिकल स्टोर ऑफिस नहीं है तो आप नो सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो अभी सिंपल एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे यस सेलेक्ट कर लिया, यस हमारा फिजिकल स्टोर है, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पे जैसे आप यस पे क्लिक करोगे गाइस, तो यहाँ पे इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन आएगा इंटर योर बिजनेस एड्रेस, यानी कि अब आपका बिजनेस का जो एड्रेस है उस एड्रेस को क्या कर लीजिए, यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो आपके बिजनेस का जो भी एड्रेस है गाइस उसको क्या करेंगे, आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं होगा तो आप नो पे क्लिक करके नेक्स्ट कर सकते हो इस तरीके से। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, वेयर डू यू सर्व योर कस्टमर, यानी कि आप अपने कस्टमर को कहाँ पे आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे जब मैंने आपको बताया कि आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आप अपने लोकल बिजनेसेस को लिस्ट करते हैं, तो लोकल बिजनेसेस में भी बेसिकली दो तरीके का बिजनेस आता है, ठीक है। लोकल बिजनेसेस के अंदर भी दो तरीके का बिजनेस आता है। पहला आता है आपका स्टोर फ्रंट बिजनेस, स्टोर फ्रंट बिजनेस। अब ये बिजनेस ये किस टाइप का होता है, तो स्टोर फ्रंट बिजनेस का मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि आपका कोई फिजिकल स्टोर है जहां पे कस्टमर क्या करता है, विजिट करता है, वो आपको पैसे देता है, प्रोडक्ट लेता है और चला जाता है, यानी कि ऐसा बिजनेस जहां पे आपका कस्टमर के साथ इंटरेक्शन होता है, ठीक है। तो वैसे बिजनेसेस स्टोर फ्रंट के अंदर आते हैं। और दूसरा बिजनेस एक होता है सर्विस बेस्ड बिजनेस, ठीक है। एक क्या होता है आपका सर्विस बेस्ड बिजनेस आपका होता है, यानी कि इसमें आपका एग्जांपल हो गया इलेक्ट्रिशियन, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन हो गया आपका, साथ ही साथ आपका प्लम्बर हो गया, ठीक है, एसी रिपेयरिंग शॉप हो गया, ठीक है। तो इस तरीके का जो सर्विस बेस्ड बिजनेस होता है उसको भी आप गूगल के ऊपर क्या कर सकते हो, आप लिस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वही आपसे पूछ रहा है, जैसे मान लो सपोज अगर आप प्लम्बर का काम करते हो या सर्विसेज देते हो या इलेक्ट्रिशियन हो आप, तो ऐसे में क्या होता है कि कस्टमर को जहां पे रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, उस वहां पे जाकर उस लोकेशन पे जाकर आप सर्विसेज देते हो। तो वही चीजें आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, वेयर डू यू सर्व योर कस्टमर, आप अपने कस्टमर को कहाँ पे सर्विसेज सर्व करते हो। तो जिस भी एरिया में आप सर्विसेज देते होंगे उस एरिया का नाम यहाँ पे क्या करना है, लिख लेना है, ठीक है। तो अभी अगर मान लो सपोज आपका फिजिकल कोई स्टोर है तो आप यस सेलेक्ट करेंगे, अगर आपका सर्विस बेस्ड बिजनेस है तो आप नो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ, अभी लोकेशन यहाँ पे ऐड कर लूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करता हूँ, यस कंट्री मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद स्ट्रीट एड्रेस पूछा जा रहा है, राइट। तो यहां से मैं क्या करूंगा, कोई भी एड्रेस यहाँ पे अभी जस्ट मैं पटना कर देता हूं या फिर रामकृष्णा नगर, इस तरीके से जो आपका स्ट्रीट एड्रेस होगा, ठीक है, इस तरीके से स्ट्रीट एड्रेस आपको क्या करना है, लिख देना है। उसके बाद सिटी आपसे पूछा जा रहा है, तो सिटी मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। देन पिन कोड पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे मान लो सपोज जो पिन कोड है मैं यहाँ पे पिन कोड एंटर कर दिया। और उसके बाद स्टेट पूछा जा रहा है, तो स्टेट मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एंटर कर दिया। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब
Recording में in आपको progress. पॉइंट आउट करना है, ठीक है। एग्जैक्ट लोकेशन पे आपको पॉइंट आउट करना है और उसके बाद डन पे क्लिक कर देना है। देन आप कंफर्म पे क्लिक करोगे। अब जैसे कंफर्म पे आप क्लिक करोगे गाइस, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज और होम एंड ऑफिस विजिट। यानी कि अगर मान लो सपोज आपका जहाँ पे फिजिकल स्टोर है वहां पे तो आप सर्विसेज दे ही रहे हो, आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज तो सेल कर ही रहे हो। उसके अलावा आप किसी और लोकेशन पे भी अगर आप क्या करते हो, होम डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, ठीक है, या फिर कस्टमर को जहां पे रिक्वायरमेंट होता है वहां पे भी आप अपने एम्प्लॉय को या स्टाफ को भेजकर अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, यस पे सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो जिस भी एरिया में आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो सारे एरिया का नाम आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। अगर आप नहीं करते हो, इस तरीके का सर्विसेज आप प्रोवाइड नहीं करते हो, केवल आपका जो स्टोर है वहीं पे आप सर्विसेज देते हो, तो आपको नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे गाइस, तो अब यहाँ पे आपका कॉन्टेक्ट नंबर पूछा जा रहा है। तो जो आपका कॉन्टेक्ट नंबर होगा गाइस, उस कॉन्टेक्ट नंबर को क्या करेंगे, आप सिंपल यहाँ पे एंटर कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद अगर मान लो सपोज अभी आप कॉन्टेक्ट नंबर इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं, तो इसको आप क्या कर सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। लेकिन आपको क्या करना है, कॉन्टेक्ट नंबर आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल में मिस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज कस्टमर कैसे आपसे कांटेक्ट करेगा, ठीक है। तो अभी जस्ट मैं आपको प्रोफाइल क्रिएट करना सिखा रहा हूं, तो अभी मैं इसको स्किप कर देता हूं, लेकिन आपको स्किप नहीं करना है। आप अपना नंबर एंटर करेंगे, आपका जो बिजनेस का वेबसाइट है उस बिजनेस की वेबसाइट को भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। उसके बाद सिंपल यहाँ पे देखो, गेट अपडेट अबाउट योर बिजनेस। आप क्या, गूगल आपसे ये पूछ रहा है क्या आप अपने बिजनेस से रिलेटेड अपडेट आप चाहते हो अपने ईमेल आईडी पे, ठीक है। तो अगर चाहते हो तो यस, अगर नहीं चाहते हो तो नो आपको सेलेक्ट करना है। लेकिन आपको यस ही सेलेक्ट करना है, सो दैट आपके बिजनेस से रिलेटेड, गूगल बिजनेस प्रोफाइल से रिलेटेड जितने भी अपडेट होंगे, चाहे वो आपके बिजनेस प्रोफाइल को कोई अगर सस्पेंड होने वाला हो या आपके बिजनेस प्रोफाइल पे कोई प्रॉब्लम आने वाली हो, ठीक है, तो वो सारा अपडेट आपके ईमेल आईडी पे गूगल क्या करेगा, पहले ही आपको नोटिफिकेशन भेज देगा। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होता है, तो इसीलिए आपको यस सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे गाइस, ठीक है, इस तरीके का कुछ इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। अब देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, यानी कि आपका जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे लिख रहा है यू आर नाउ वेरीफाइड, यानी कि जो हमने गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट किया है गाइस, वो हमारा वेरीफाई हो चुका है। लेकिन आप जब क्रिएट करने जाओगे तो ये जरूरी नहीं है कि जब आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करते हो वो एट ए टाइम वेरीफाई हो जाए, ठीक है। तो ये वेरिफिकेशन जो प्रोसेस होता है गूगल बिजनेस प्रोफाइल का, वो मैं आपको अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, सो डेट अच्छे तरीके से आपको क्लियरिटी मिल सके, ठीक है। अभी देखो जैसे मैंने प्रोफाइल क्रिएट किया, अभी डायरेक्टली वेरीफाई हो गया। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, जब आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करोगे, पहले तो ये समझो कि वेरिफिकेशन करना क्यों जरूरी है। जब तक आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल वेरीफाई नहीं होगा, तब तक आपका जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है वो गूगल के सर्च रिजल्ट में नहीं दिखता है, ठीक है। यानी कि कोई भी पर्सन सर्च करेगा आपके बिजनेस का नेम या आपके बिजनेस से रिलेटेड क्वेरी सर्च करेगा, तो वहां पे गूगल अपने सर्च रिजल्ट में आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल को विजिबल नहीं करेगा। साथ ही साथ गूगल मैप पे भी आपका बिजनेस क्या होता है, विजिबल नहीं होता है। सो दैट्स वाई हमें अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को वेरिफिकेशन करना पड़ता है। अब वेरिफिकेशन करने के भी दो तीन तरीका है, ठीक है। ये बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है। समटाइम्स क्या होगा, जो आप फोन नंबर ऐड करोगे, ठीक है, जो आप फोन नंबर ऐड करोगे गाइस, तो उस फोन नंबर पे एक ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को जैसे एंटर करोगे, आफ्टर 5 to 10 मिनट के अंदर आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल वेरीफाई हो जाएगा। समटाइम्स क्या होगा, जब आप लिस्टिंग क्रिएट करने जाओगे तो वहां पे वीडियो के जरिए आपको क्या करना होगा, वेरिफिकेशन करना होगा। तो वीडियो के अंदर आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपको एक शॉर्ट वीडियो बनाना पड़ता है, लाइव शॉर्ट वीडियो आपको क्या करना होगा, रिकॉर्ड करना होगा। और उसमें आपको अपना जो फिजिकल स्टोर है, आपका दुकान है, उस दुकान का आपको क्या करना होगा, रिकॉर्ड करना होगा, लाइव वीडियो रिकॉर्ड करना होगा और उसको अपलोड करना होगा। जब आप वीडियो बना रहे होंगे तो उसमें आपको ये भी दिखाना होगा कि आपके जो आपका फिजिकल स्टोर है उसके आसपास क्लियर एकदम रोड विजिबल होना चाहिए, आपके स्टोर पे आपका बिजनेस का नाम विजिबल होना चाहिए, यानी कि पोस्टर लगा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अगर वीडियो का ऑप्शन आ रहा है कि वीडियो के जरिए आपको वेरिफिकेशन करना है, तो आपको ये, जब आप लाइव वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो उसके अंदर ये सारी चीजें आपको दिखाना होगा, तब जाकर आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल वेरीफाई होगा। समटाइम्स ये भी होता है कि पिन कोड के जरिए, है ना, पिन कोड के जरिए क्या होगा, ये गूगल आपके लोकेशन पे, जो भी लोकेशन आप एंटर करोगे, तो आपके लोकेशन पे गूगल क्या करेगा, एक
ये पोस्ट ऑफिस के तहत है ना, आपके पास एक पिन कोड आएगा, ठीक है, एक पिन कोड आएगा 6 डिजिट का। जब आपके घर पे वो चीजें गूगल आपको सेंड करेगा, ठीक है, तो वो पोस्ट कार्ड का, तो उसमें एक 6 डिजिट का ओटीपी लिखा होता है। तो उस ओटीपी को जब आप एंटर करोगे तब जाकर आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्या होगा, वेरीफाई हो पाएगा। तो ये 3 तरीका होता है, ठीक है, 3 वेज होता है जिसके जरिए आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को वेरिफिकेशन आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये अभी जैसे मैंने क्रिएट किया, ये तो एट ए टाइम अभी वेरीफाइड हो गया, लेकिन जब भी आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल एट ए टाइम अगर वेरीफाई हो रहा है तो आपको आगे फिर से क्या करना होगा, वेरिफिकेशन करना होता है। गूगल कभी भी आपको ये बोल सकता है कि आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को अगेन वेरीफाई करिए, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे गाइस, ठीक है, जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो अब देखो आपसे क्या पूछ रहा है, ऐड योर सर्विसेज, यानी कि आप जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो वो सारी सर्विसेज आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए। लाइक ये सर्विसेज जो आपको दिखाई दे रहा है, गूगल जो आपको रिकमेंड कर रहा है इतनी सारी सर्विसेज, तो ये किस बेसिस पे रिकमेंड करता है गूगल आपको। तो जब आप स्टार्टिंग में गूगल बिजनेस प्रोफाइल जब क्रिएट करना आप शुरू करते हो तो आपसे स्टार्टिंग में ही आपकी बिजनेस की कैटेगरी पूछी जाती है। तो उसी कैटेगरी के बेसिस पे गूगल क्या करता है, यहाँ पे कुछ सर्विसेज आपको रिकमेंड करता है। अगर इसमें से कोई सर्विसेज ऐसा लग रहा है कि जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो, लाइक ब्रांडिंग हो गया, कंटेंट मैनेजमेंट हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, तो जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो उस सर्विस का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखेगा, उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। अदरवाइज अगर मान लो सपोज कोई ऐसा सर्विसेज है जो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो वैसे सर्विसेज को आप कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ऐड कस्टम सर्विसेज, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब जैसे ऐड कस्टम सर्विसेज पे क्लिक करोगे तो अब वैसा सर्विसेज जो यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है, तो वैसे सर्विसेज को यहाँ पे आप खुद से मैन्युअली क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सर्विसेज ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे गाइस, आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है ऐड बिजनेस आवर, यानी कि जो आपका वर्किंग आवर है, सुबह कितने बजे आप अपने स्टोर को ओपन करते हैं और शाम को कितने बजे क्लोज करते हो, वो आपको प्रॉपर एग्जैक्ट टाइमिंग यहाँ पे ऐड करना होगा। अब ये टाइमिंग ऐड करना क्यों जरूरी है, अगर मान लो सपोज आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आप अपनी बिजनेस आवर अगर आप ऐड नहीं करते हो तो कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि आपका जो स्टोर है वो किस समय ओपन होता है और किस समय क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो जब तक कस्टमर को एग्जैक्ट एक्यूरेट आपके बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पता चलेगा तब तक तो ऐसे में ये होगा कि कस्टमर आपके स्टोर पे विजिट ही नहीं करेगा फिर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्रॉपर एग्जैक्ट टाइमिंग आपको क्या करना है, ऐड करके रखना है। जैसे मान लो सपोज आपका बिजनेस संडे को क्लोज रहता है तो आप संडे को क्लोज रहने देंगे, अगर मंडे को ओपन रहता है तो आप इसको ओपन करिए। और मान लीजिए सपोज कि मंडे को आपका जो बिजनेस है सुबह 10 बजे आप ओपन करते हो, तो यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, 10 AM सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि मैं यहाँ पे 10 AM सेलेक्ट कर लिया। अब आपका बिजनेस जब क्लोज होता है, मान लो सपोज शाम को 8 PM पे आप बिजनेस क्लोज करते हो, तो 8 PM आप सेलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है। अब इसी तरीके से जिस भी दिन को आपका बिजनेस ओपन रहता है उस दिन को आप ऑन कर दीजिए और आपका ओपनिंग टाइमिंग और क्लोजिंग टाइमिंग यहाँ पे आपको इस तरीके से ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है गाइस। अब जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे गाइस, अब आपसे क्या पूछ रहा है, ऐड बिजनेस डिस्क्रिप्शन, ऐड बिजनेस डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे बिजनेस डिस्क्रिप्शन में आपको क्या लिखना होता है, अपने बिजनेस को इंट्रोड्यूस करना होता है, यानी कि यहाँ पे एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना होगा जो कि आप 750 कैरेक्टर में आप लिख सकते हो, ठीक है। जिसमें आपको ये बताना होगा शॉर्ट में कि आपका बिजनेस है क्या, आपका बिजनेस किस तरीके का प्रोडक्ट या सर्विसेज ऑफर करता है, ठीक है। जस्ट आपको अपने बिजनेस का इंट्रोडक्शन शॉर्ट में लिखना होता है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे। अभी के लिए अगर नहीं लिखना है, प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हो तो इसको बाद में भी आप ऐड कर सकते हो, इसको स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से स्किप मैंने कर दिया। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ऐड अ स्टोर फ्रंट फोटो, यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने बिजनेसेस का, अपने स्टोर का आपको फोटो यहाँ पे कुछ ऐड करना होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे देख सकते हो, एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको। तो जो आपका स्टोर होता है उसके सामने से क्या करोगे, एक फोटो कैप्चर करोगे और उस फोटो को यहाँ पे ऐड कर दीजिए। अगर मान लो सपोज जिस समय प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं उस समय आपके पास फोटो नहीं है तो इसको स्किप कर दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ऐड फोटोज ऑफ योर बिजनेस। अब आपको अपने बिजनेस का फोटो ऐड करना है, जैसा कि इसमें एग्जांपल आपको दिखाया गया, यानी कि जब आप कस्टमर को सर्विसेज सर्व कर रहे होते हैं तो उस तरीके का फोटो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है। आप इसको ये भी कह सकते हो इंटरनल फोटो, ठीक है। तो आप अपने स्टोर का इंटरनल फोटो आप यहाँ पे ऐड करोगे, ठीक है।
इसीलिए मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल से क्रिएट करने से पहले ये सारी चीजें आपके पास होना चाहिए, सो दैट आप स्मूथली अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को आप क्रिएट कर सको। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। गेट अ कस्टम डोमेन नेम, योर वेबसाइट एंड अ कस्टम ईमेल एड्रेस। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको आप कंप्लीटली स्किप कर देंगे। ठीक है, अब जैसे आप स्किप करोगे इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। योर एडिट्स विल बी विजिबल वंस यू आर वेरीफाइड, यानी कि जो भी डिटेल्स आपने ऐड किया है वो सारी चीजें विजिबल हो जाएगा जब आप अपने प्रोफाइल को वेरीफाई करोगे। ठीक है, अब सिंपल यहाँ पे कंटिन्यू पे मैंने क्लिक किया। अब जैसे मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया तो अब देख सकते हो गाइस यहाँ पे हमारा गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनकर तैयार हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जैसे समटाइम्स क्या होता है ना कि आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल वेरीफाई नहीं होता, आप उस स्टेप्स को स्किप कर देते हो। तो अब कैसे पता चलेगा कि जो आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल आपने क्रिएट किया है वो वेरीफाई हो चुका है या नहीं हो चुका है? तो आपको अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे अगर इस तरीके का ब्लू टिक आपको दिखाई दे, दैट मींस आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल वेरीफाई है। ठीक है, अगर इस तरीके का ब्लू टिक आपको दिखाई ना दे, दैट मींस आपका जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है वो क्या है, वो वेरीफाई नहीं है। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि अगर मान लो सपोज आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल अगर वेरीफाई नहीं है तो वैसे में आपके सामने किस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, तो वो भी मैं आपको अभी दिखा देता हूं। ठीक है, जैसे देखो ये एक गूगल बिजनेस प्रोफाइल है। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरीके का अगर ऑप्शन दिखे, ठीक है, इस तरीके का अगर ऑप्शन दिखे गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर इस तरीके का ऑप्शन दिखे, ठीक है, यहाँ पे देखो गेट वेरीफाइड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो अगर इस तरीके का ऑप्शन दिखे दैट मींस आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल जो आपने क्रिएट किया है वो वेरीफाई नहीं है। तो ऐसे में आप क्या करोगे, प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद भी आप वेरीफाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जब आप प्रोफाइल क्रिएट कर रहे होते उसी समय आपको वेरिफिकेशन करना जरूरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब सिंपल यहाँ पे गेट वेरीफाइड पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को आप वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने नन ऑफ दिस सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे वेरिफिकेशन प्रोसेस में क्या ऑप्शन मुझे दिख रहा है, वेरिफिकेशन प्रोसेस में फोन कोड के जरिए भी ऑप्शन दिख रहा है और बिजनेस वीडियो का भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे दोनों में से आप जिस भी ऑप्शन के जरिए आप अपने बिजनेस को वेरीफाई करना चाहते हैं आप दोनों में से उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपसे पूछा जाएगा कि जो ओटीपी कोड आता है वो टेक्स्ट मैसेज के जरिए आपको चाहिए या कॉल पे आपको चाहिए। तो अगर टेक्स्ट मैसेज के जरिए चाहिए तो टेक्स्ट मैसेज पे आप क्लिक करो और उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके नंबर पे एक ओटीपी कोड आएगा 6 डिजिट का, उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करिए, वेरीफाई पे क्लिक करिएगा। सम टाइम्स बाद आपका जो प्रोफाइल है वो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को आप वेरीफाई कर सकते हो। सम टाइम्स हो सकता है कि आपके बिजनेस प्रोफाइल में केवल और केवल क्या होगा, बिजनेस वीडियो का ही ऑप्शन आएगा। तो बिजनेस वीडियो को भी मैं सेलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। बिजनेस वीडियो पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक किया मैंने। अब आपको अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे आप क्लिक करोगे गाइस तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा और कैमरा जैसे ओपन होगा तो आपको लाइव अपने स्टोर का वीडियो रिकॉर्ड करना है। ठीक है, और उसके बाद उसको ये अपलोड कर देना है। ठीक है, तो जैसे अपलोड करोगे कुछ समय के बाद आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। तो आई थिंक अब आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल कैसे क्रिएट करना है और उसको कैसे आप वेरीफाई कर सकते हो। यहां तक क्लियर है गाइस? क्लियर एवरीवन? सभी लोगों को समझ में आ गया? क्लियर एवरीवन? यस यस यस। ओके गाइस, जब आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट हो जाता है, ठीक है, जब आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट हो जाता है, ये तो आपका फर्स्ट स्टेप होगा। ठीक है, इस तरीके से गूगल बिजनेस प्रोफाइल को आप ये कह लो कि इसको गूगल बिजनेस प्रोफाइल को सेटअप करना जो कहते हैं वो यही होता है। ठीक है, इतना ही प्रोसेस होता है। तो ये भी एक सर्विसेज है। ठीक है, अगर मान लो सपोज जितने भी लोकल बिजनेसेज होते हैं, ठीक है,
लोकल बिजनेसेस ऑनर के पास आप जाकर क्या कर सकते हो, उनको आप समझा सकते हो, उनको बता सकते हो कि अगर आप अपने बिजनेस को गूगल के ऊपर दिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई कस्टमर अगर आपके बिजनेस से रिलेटेड अगर गूगल पे या गूगल मैप पे सर्च करे तो वहां पे आपका बिजनेस का जो प्रेजेंस है वो विजिबल हो सके, तो उसको आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल सेटअप करने का भी आप क्या कर सकते हो, आप 1500 से लेकर आप 3000, बस इतना प्रोसेस जो अभी मैंने बताया इसका आप चार्जेस कर सकते हो। ठीक है, ये भी एक सर्विसेज होता है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल को सेटअप करना भी एक सर्विसेज होता है। ठीक है, अब आगे आता है गाइस कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल को सेकेंड स्टेप क्या होता है, जब आप प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हो तो स्टेप नंबर 2, ठीक है, स्टेप नंबर 2 आपका स्टेप नंबर 2 होता है गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना होता है। ठीक है, ऑप्टिमाइज करना होता है। तो ये ऑप्टिमाइज करना क्यों जरूरी है, ऑप्टिमाइजेशन जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपके बिजनेस प्रोफाइल पे आपके बिजनेस से रिलेटेड सारे डिटेल्स होना चाहिए। ये एक बार वेरीफाई करना होगा, आपको चेक करना होगा कि कहीं पे कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन तो नहीं है जो मिस है, हमारे बिजनेस से रिलेटेड वो इंफॉर्मेशन जरूरी हो और हमारे गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे ही अपडेट नहीं है। ठीक है, तो एक बार आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से गूगल बिजनेस प्रोफाइल जब आप क्रिएट कर लेते हो तो उसके बाद अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना होता है और ऑप्टिमाइजेशन के अंदर ही आप क्या करते हो, रिव्यू करते हो, चेक करते हो कि आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आपके बिजनेस से रिलेटेड सारा डिटेल्स है या नहीं है। यानी कि जो भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, लाइक जैसे यहाँ पे देखो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, एडिट प्रोफाइल, रीड रिव्यूज, फोटोज, पोस्ट, परफॉर्मेंस, एडवर्टाइज, एडिट प्रोडक्ट, एडिट सर्विसेज, बुकिंग, Q&A, प्रोफाइल सेक्शन। तो ये जितने भी ऑप्शन आप देख रहे हो तो ये सारे ऑप्शन को सही तरीके से सेटअप करना ही ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको यही सारी चीजें सिखाने वाला हूं कि जितना भी ऑप्शन आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर आप देखते हो उन सभी ऑप्शन को कैसे सही तरीके से आप सेटअप कर सकते हो। ठीक है, जिससे आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल को रैंक करने में आपको बहुत बड़ा हेल्प मिल रहा होता है। जब अगर मान लो सपोज कि अगर आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल सही तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं है तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल गूगल के सर्च रिजल्ट में टॉप पे रैंक नहीं करेगा। ठीक है, तो आइए सीखते हैं कि अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को जो आपने क्रिएट किया है उसको कैसे ऑप्टिमाइज करना है सही तरीके से। तो ये कैसे ऑप्टिमाइज करोगे, अब देखो यहाँ पे मैंने प्रोफाइल क्रिएट करना तो आप सभी को बता दिया, लेकिन अगर मान लो सपोज आप अपना लैपटॉप ऑफ कर दो या फिर ब्राउजर क्लोज कर दो, अगर दोबारा अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को अगर एक्सेस करना होगा तो आप कैसे एक्सेस करोगे, तो एक्सेस करना बहुत इजी होता है। जिस भी ईमेल आईडी से अपना प्रोफाइल आपने क्रिएट किया है गाइस, ठीक है, जिस भी ईमेल आईडी से अपना प्रोफाइल आप क्रिएट किए हैं उसी ईमेल आईडी से आपको क्या करना है, ब्राउजर ओपन करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, ब्राउजर ओपन करना है। तो मान लो सपोज जिस ईमेल आईडी से हमने अपना प्रोफाइल क्रिएट किया था उस ईमेल आईडी से हमने क्या किया, ब्राउजर ओपन कर लिया। ठीक है, इस तरीके से क्रोम ओपन कर लिया। अब ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको सर्च करना है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। अब जैसे गूगल बिजनेस प्रोफाइल सर्च करोगे तो आपको हल्का सा स्क्रॉल करना है। अब जैसे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा गाइस, योर प्रोफाइल करके आपको एक ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो यू मैनेज दिस प्रोफाइल, इस तरीके से ऑप्शन आएगा आपके सामने, बिल्कुल इसी तरीके से ऑप्शन आएगा। अब इस ईमेल आईडी से जितना भी आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट किया होगा वो सारा गूगल बिजनेस प्रोफाइल आपको यहीं पे दिखाई देगा। ठीक है, अब जिस भी प्रोफाइल को आप एक्सेस करना चाहते हैं उस प्रोफाइल के सामने यहाँ पे व्यू प्रोफाइल का भी बटन होता है, अब उस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपने इस ईमेल आईडी से एक गूगल बिजनेस प्रोफाइल आपने क्रिएट किया होगा तो आपको एक ही गूगल बिजनेस प्रोफाइल दिखेगा, जैसा कि अभी इस ईमेल आईडी से मैंने गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट किया था। तो अभी देखो जैसे मैं सर्च करूंगा गूगल बिजनेस प्रोफाइल तो अभी देखो यहाँ पे आ रहा है, एक ऑप्शन आ रहा है डक फोल्डर, यहाँ पे डक फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है। अभी डक फोल्डर के नेम से मैंने गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट किया था। अब ये जो आपको प्रोफाइल दिख रहा है ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि इस ईमेल आईडी से तो मैंने ये प्रोफाइल क्रिएट किया ही नहीं है। तो देखो जब आप अपने ईमेल आईडी पे किसी अदर गूगल बिजनेस प्रोफाइल का जब आप एक्सेस लेते हो तो वो भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल आपको वहीं पे दिखाई देता है। ठीक है, अगर मान लो सपोज आप अपने ईमेल आईडी पे आप अपने कस्टमर का गूगल बिजनेस प्रोफाइल का एक्सेस ले रहे हो तो उसको आप अपने ईमेल आईडी से ही आप एक्सेस कर सकते हो। ऐसा नहीं कि उसके लिए आपको कस्टमर के ईमेल आईडी और पासवर्ड की जरूरत आपको पड़ने वाली है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जब आप कस्टमर के गूगल बिजनेस प्रोफाइल का जब एक्सेस आप अपने ईमेल आईडी पे लेते हो तो वो भी प्रोफाइल आपको यहीं पे विजिबल होता है और उसको भी आप यहीं से क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो अब अभी आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि जब आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करोगे गाइस तो उसको एक्सेस कैसे करना है। तो अब सिंपल जैसे मैंने व्यू प्रोफाइल पे क्लिक किया
अब जैसे मैंने व्यू प्रोफाइल पे क्लिक किया गाइस, अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन आपके सामने दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो इस तरीके का जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये बैकएंड का प्रोसेस होता है। ठीक है, यानी कि आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जो भी डिटेल्स आपको दिखाना है, वो सारी चीजें आप यहीं से क्या करते हो, आप सेटअप करते हो, यहीं से डिटेल्स आप सारा ऐड करते हो। ये जो आप देख रहे हो ऑप्शन, ये सारी चीजें ऑप्शन, ये बस ऑनर के पास ये ऑप्शन होता है, ऑनर को बस दिखाई दे रहा होता है। ये ऑडियंस को, कस्टमर को ये सारे ऑप्शंस दिखाई नहीं देते हैं। जो कस्टमर होता है उसको ये सारी चीजें आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे ये सारी चीजें डिटेल्स दिखाई देता है। ये जो राइट साइड में आप देख रहे हो ना, ये सारा डिटेल्स, ठीक है, राइट साइड में ये जो सारा डिटेल्स आप देख रहे हो गाइस, ये कस्टमर को बस ये सारी डिटेल्स आपको दिखाई देता है, कस्टमर को। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नॉलेज पैनल, इसको कहते हैं नॉलेज पैनल। अब नॉलेज पैनल पे जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिखाना है, उसके लिए वो सारी चीजें आप यहीं से ऐड करते हो। ठीक है, नॉलेज पैनल आप देख सकते हो, आपके नॉलेज पैनल पे यहीं पे जितनी भी चीजें इंफॉर्मेशन आप ऐड करते हो प्रोफाइल क्रिएट करते समय, लाइक आपका नेम हो गया, बिजनेस नेम हो गया, ठीक है, आपका ये कैटेगरी हो गया, लोकेशन हो गया, ये आपका कवर इमेज हो गया, ठीक है, ये आपका एड्रेस हो गया, यहाँ पे देख सकते हो फोन नंबर आपका यहाँ पे शो कर रहा होता है। ठीक है, अब जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देखो जितना भी इंफॉर्मेशन आप ऐड करते हो गाइस, वो सारा इंफॉर्मेशन यहीं पे दिखाई दे रहा होता है। जैसे यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, बिजनेस आवर दिखाई दे रहा है, ठीक है, बिजनेस आवर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो जो भी आप पोस्ट करते हो, अपडेट शेयर करते हो, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। और नीचे स्क्रॉल करोगे तो जो आपका प्रोडक्ट होता है वो इस तरीके से आपका प्रोडक्ट दिखाई दे रहा होगा। साथ ही साथ ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो सेक्शन दिखाई दे रहा है, ये आपका होता है बिजनेस डिस्क्रिप्शन का सेक्शन होता है। ठीक है, यानी कि जब आप बिजनेस डिस्क्रिप्शन अपडेट करते हो तो वो आपको यहीं पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसके नीचे आप देख सकते हो सोशल मीडिया का भी आपको लिंक दिखाई दे रहा होगा। और इस तरीके से आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे इतनी सारी इंफॉर्मेशन दिखाई देती है। अब इतने सारे इंफॉर्मेशन में जब आप प्रोफाइल क्रिएट कर रहे होते तो उस समय तो सारा डिटेल्स आपके पास होता नहीं है, और सारी डिटेल्स आप उस समय आप ऐड भी नहीं कर पाते हो। तो अब सवाल आता है कि अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कैसे करें। तो ऑप्टिमाइजेशन का सबसे पहला स्टेप होता है गाइस, यहाँ पे जो एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब इस पे जैसे क्लिक करोगे एडिट प्रोफाइल पे, इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब एडिट प्रोफाइल के अंदर आपको बेसिकली 5 चीजों का ही ध्यान रखना होता है, जिसमें सबसे पहला है अबाउट सेक्शन, दूसरा है कॉन्टेक्ट सेक्शन, और थर्ड है आपका लोकेशन, फोर्थ है आवर्स, और फिफ्थ है आपका मोड। ठीक है, तो ये सारी चीजें जितने भी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, इसमें एक्यूरेट, बिल्कुल अपने बिजनेस से रिलेटेड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ही आपको अपडेट करना है, कोई भी मिस इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं करना है। ठीक है, इससे आपका जो रैंकिंग है वो अफेक्ट हो सकता है। दैट्स वाई आप अपने बिजनेस को ऑप्टिमाइज करते समय बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ही आप अपडेट करें। तो अब यहाँ पे देखो, अब एक एक करके रिव्यू करिए। जैसे सबसे पहला ऑप्शन है बिजनेस नेम, तो यहाँ पे बिजनेस नेम अपडेट है। अब यहाँ पे देखो बिजनेस कैटेगरी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे गाइस, तो यहाँ पे देखो गूगल बिजनेस कैटेगरी पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे 2 तरीके का कैटेगरी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, प्राइमरी कैटेगरी और एडिशनल कैटेगरी। तो जब आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करते हैं उस समय आपसे केवल और केवल आपसे एक ही कैटेगरी आपको ऐड करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, लेकिन गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे गाइस 2 तरीके का कैटेगरी होता है। पहला होता है प्राइमरी कैटेगरी, प्राइमरी कैटेगरी, एंड सेकेंड होता है आपका एडिशनल कैटेगरी, एडिशनल कैटेगरी। अब यहाँ पे देखो प्राइमरी कैटेगरी आप एक ही ऐड कर सकते हो, और जो एडिशनल कैटेगरी होता है वो 9 ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो आपका नॉलेज पैनल होता है वहां पे केवल और केवल आपका प्राइमरी कैटेगरी ही शो कर रहा होता है। कैसे, यहाँ पे देखो, जैसे आप यहाँ पे नॉलेज पैनल के ऊपर अगर आप देखोगे गाइस, तो आपको यहाँ पे देख सकते हो, जो आप स्टार्टिंग में जब प्रोफाइल क्रिएट कर रहे होते तो जो आप ऑप्शन सेलेक्ट करोगे कैटेगरी के अंदर, वो कैटेगरी यहाँ पे दिखाई देगा। एडिशनल कैटेगरी आप कुछ भी ऐड कर लो, वो एडिशनल कैटेगरी यहाँ पे विजिबल नहीं होता है। तो अब ऐसे में आपका सवाल हो सकता है कि सर जब हमारे नॉलेज पैनल पे ही हमारा एडिशनल कैटेगरी दिखाई नहीं देगा तो वो ऐड करना क्यों है, क्यों ऐड करता है। तो ये बेसिकली आपको एसीओ में हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, यानी कि आप एडिशनल कैटेगरी, आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप 9 एडिशनल कैटेगरी ऐड कर सकते हो। तो एक तो पहला आप अपने बिजनेस से रिलेवेंट कैटेगरी आप ऐड कर लेते हैं। अब आपको 9 अदर ऐसे कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना होगा जो आपके बिजनेस से मिलता जुलता होगा। ठीक है,
यानी कि एडिशनल कैटेगरी होगा। लाइक मान लो सपोज आप एक मार्केटिंग एजेंसी, आप मार्केटिंग एजेंसी हो, ठीक है, मार्केटिंग एजेंसी हो। अब इसके अंदर आप बहुत सारी चीजें आप सर्विसेज प्रोवाइड करते होंगे, लाइक एसईओ सर्विसेज, ठीक है, मेटा एड सर्विसेज, गूगल एड सर्विसेज, सोशल मीडिया मैनेजमेंट सर्विसेज। तो ये सारा सर्विसेज भी तो आपके बिजनेस से रिलेवेंट ही तो है। तो ये इस तरीके भी कैटेगरीज आपको क्या करना है, एडिशनल कैटेगरी के अंदर ऐड करना है। अब यहाँ पे ये बहुत बड़ा चैलेंजेस आता है कि क्या होता है कि बहुत सारा ऐसा बिजनेसेस होगा ना जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे इस बिजनेस के लिए कौन सा प्राइमरी कैटेगरी हमें रखना है और क्या एडिशनल कैटेगरी रखना है। तो देखो बहुत ही सिंपल स्टेप है गाइस। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है किसी बिजनेस का, अगर आप लिस्टिंग कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप अपने बिजनेस की लिस्टिंग कर रहे हो या फिर किसी कस्टमर के बिजनेस के लिए आप लिस्टिंग कर रहे हो, अब वहां पे बहुत बड़ा चैलेंजेस ये हो जाता है कि प्राइमरी कैटेगरी हमें क्या रखना चाहिए और एडिशनल कैटेगरी हमें क्या रखना चाहिए। तो इसका बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है गाइस। इसके लिए बहुत सारे एक्सटेंशन आते हैं मार्केट में, लेकिन जो सबसे बेस्ट एक्सटेंशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक एक्सटेंशन है जीएमबी प्लग, ठीक है, ये एक एक्सटेंशन है। इस एक्सटेंशन को आपको क्या करना है, अपने ब्राउजर के अंदर ऐड करना है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एक्सटेंशन आते हैं, लेकिन कैटेगरी फाइंड आउट के लिए जो सबसे बेस्ट एक्सटेंशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपल गूगल के ऊपर इस तरीके से आपको सर्च करना है जीएमबी प्लग, ठीक है, इस तरीके से आपको सर्च करना है। अब जैसे आप जीएमबी प्लग सर्च करोगे गाइस, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आपके सामने इस तरीके का वेबसाइट आएगा, ठीक है, इस तरीके का वेबसाइट आएगा। इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पे आप क्लिक करोगे गाइस जीएमबी प्लग, इस पे जैसे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, एड टू क्रोम, ठीक है, इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब आपको इस पे क्लिक करना है एड टू क्रोम। जैसे आप एड टू क्रोम पे क्लिक करोगे इस तरीके से एक पॉपअप आएगा आपके सामने जिसपे एड एक्सटेंशन लिखा होगा, एड एक्सटेंशन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ऐड एक्सटेंशन पे आप क्लिक करोगे गाइस, तो ये जो एक्सटेंशन है आपके ब्राउजर में ऐड हो जाएगा। अब मैंने आपको सेकेंड डे भी बताया था कि एक्सटेंशन को कैसे यूज करोगे, कैसे एक्सेस करोगे। तो आपके ब्राउजर में इस तरीके का एक आइकन होता है, ठीक है। अब उस आइकन पे जैसे क्लिक करोगे तो जितना भी एक्सटेंशन आप अपने ब्राउजर के ऊपर इंस्टॉल करके रखते हो वो सारा एक्सटेंशन आपको यहीं पे दिखाई देगा। अब यहीं पे आप एक देख सकते हो कि जो अभी मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है वो यहाँ पे जीएमबी प्लग आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जीएमबी प्लग पे क्लिक करना है। जैसे जीएमबी प्लग पे क्लिक करोगे गाइस तो आपका गूगल मैप आपके सामने ओपन हो जाएगा, आपका गूगल मैप ओपन हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे दो एक्सटेंशन ऐड है, तो मैं एक एक्सटेंशन को अभी फिलहाल क्या करता हूँ, अनइंस्टॉल कर देता हूँ, सो डेट इजी तरीके से आपको अच्छे तरीके से रिजल्ट विजिबल हो सके। यस, तो आपको सिंपल क्या करना है, एक्सटेंशन को कैसे आप यूज करोगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जो आपका एक्सटेंशन दिखे उस पे क्लिक करिए, ठीक है। अब इस एक्सटेंशन का यूज क्यों करना है, देखो होता क्या है कि जब आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे किसी भी बिजनेस का जब आप प्रोफाइल ओपन करोगे ना, तो आपको नॉलेज पैनल पे केवल और केवल प्राइमरी कैटेगरी ही दिखाई दे रहा होता है। अगर आपको ये पता लगाना हो कि इस बिजनेस ने अपने बिजनेस प्रोफाइल के अंदर एडिशनल कैटेगरी में वो कौन कौन सा कैटेगरी ऐड किया है, तो वो आप पता नहीं लगा पाओगे। तो वही पता लगाने के लिए हम लोग एक्सटेंशन का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे आप एक्सटेंशन को ओपन करोगे, अब मान लो सपोज जिस भी टाइप के बिजनेसेस का आप लिस्टिंग करने वाले हो, मान लो सपोज कि आप होटल का लिस्टिंग करने वाले हो, तो आप सिंपल यहाँ पे सर्च करिए होटल नियर में। अब जैसे होटल नियर में आप सर्च करोगे गाइस, तो आपके नियरेस्ट में जितने भी होटल होंगे उसका सारा प्रोफाइल आपको क्या होगा, यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा इस तरीके से। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ होटल, मैंने जैसे सर्च किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होटल का प्रोफाइल मुझे दिखाई देना शुरू हो गया, यहाँ पे होटल का प्रोफाइल मुझे दिखाई देना शुरू हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो। अब जैसे किसी भी होटल का अगर आपको ये देखना है कि उन्होंने एडिशनल कैटेगरी में क्या क्या कैटेगरी ऐड करके रखा है, तो वो इजी तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, आप सिंपल उसके प्रोफाइल को ओपन करिए। अब जैसे ओपन आप करोगे गाइस, नीचे आपको स्क्रॉल करना है, जैसे स्क्रॉल करना है, जस्ट वेट अ मिनट।
एक्सटेंशन आप सबसे पहले ओपन कर लीजिएगा गाइस, ठीक है। जैसे आप एक्सटेंशन ओपन करोगे आपका ये गूगल मैप ओपन हो जाएगा, ठीक है। अभी देख सकते हो जैसे गूगल मैप हमारा ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे पहले से मैंने यहाँ पे कुछ रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है, जैसे देख सकते हो टाइटन वर्ल्ड है, खादी मॉल है, राज रसोई है, दिख रहा है आपको। तो अब इसी तरीके से जैसे मान लो सपोज मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ हेयर सैलून नियर मी, ठीक है। मान लो सपोज कि आप सैलून की लिस्टिंग करने वाले हो, ठीक है। तो मैंने जैसे यहाँ पे सर्च किया हेयर सैलून नियर मी, तो अब यहाँ पे देख सकते हो हमारे एरिया के जितने भी सैलून लिस्टेड होंगे गूगल के ऊपर, उसका प्रोफाइल यहाँ पे मुझे दिखाई देना शुरू हो गया। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे ये आ रहा है ब्लॉन्डे एंड बियॉन्ड यूनिसेक्स सैलून हेयर स्टूडियो। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो नीचे आपको जो ये कैटेगरी दिखाई दे रहा है, जो ब्रैकेट के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, बॉक्स के अंदर जो आपको कैटेगरी दिखाई दे रहा है, तो इसमें आप कैसे पता करोगे कि कौन सा प्राइमरी कैटेगरी है और कौन सा एडिशनल कैटेगरी है। तो देखो इसका आप पहचानने का बहुत सिंपल सा तरीका है, जो फर्स्ट नंबर पे आपको कैटेगरी दिखे वो क्या है, प्राइमरी कैटेगरी होता है, और जो आपको उसके बाद जो कैटेगरी दिखाई देता है वो होता है एडिशनल कैटेगरी आपका, ठीक है। तो इसी एक्सटेंशन की हेल्प से आप इसी तरीके से अपने कंपटीटर के प्रोफाइल का आप क्या कर सकते हो, पता लगा सकते हो कि आपके कंपटीटर ने अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे क्या प्राइमरी कैटेगरी ऐड करके रखा है और क्या उन्होंने एडिशनल कैटेगरी ऐड करके रखा है। अब यहाँ पे ये भी कंफ्यूजन होगा कि सर इतने सारे कैटेगरी तो मुझे दिखाई दे रहा है, अब इतने सारे कैटेगरी में हम कैसे पता करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा कैटेगरी में प्राइमरी कैटेगरी रखना है और कौन सा कैटेगरी एडिशनल कैटेगरी के अंदर रखना है। तो उसके लिए भी बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है गाइस, ये टूल्स बहुत ही कमाल का है, ठीक है। ये सारा टूल्स आपका जो जितना भी काम होता है वो सारा काम आपके लिए पहले से करके रख देगा। अब देखो यहाँ पे राइट साइड में आपको कैटेगरी एनालिसिस का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, कैटेगरी एनालिसिस दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जितने भी प्रोफाइल अपीयर हो रहा है, इस प्रोफाइल के अंदर जितना भी कैटेगरी यूज हुआ होगा वो सारा कैटेगरी आपको यहाँ पे लिस्टिंग दिखाई देगा। अब यहाँ पे कौन सा कैटेगरी कितनी बार यूज हुआ है, कितने ज्यादा प्रोफाइल में यूज हुआ है, वो आपको यहाँ पे परसेंटेज के थ्रू आप देख सकते हो, पता लगा सकते हो। साथ ही साथ काउंटिंग के अंदर भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि कौन सा कैटेगरी कितना ज्यादा प्रोफाइल में यूज हुआ है। तो जिसका परसेंटेज आपको ज्यादा दिखे जिस कैटेगरी का, उस कैटेगरी को आपको क्या करना है, प्राइमरी कैटेगरी के अंदर ऐड करना है। और उसके बाद उससे परसेंटेज से जो कम परसेंटेज होगा, अब उससे जो कम होगा, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, 9 कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेना है और उस 9 कैटेगरी को आप क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस प्रोफाइल के बिजनेस कैटेगरी के अंदर आइए और एडिशनल कैटेगरी पे क्लिक करके इस तरीके से आप एडिशनल कैटेगरी के अंदर वो सारे कैटेगरी को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये भी समझ में आया आप सभी को गाइस, क्लियर हुआ, अच्छे तरीके से समझ में आया कि कैसे आप अपने बिजनेसेस के लिए कैटेगरी आप इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, चाहे वो किसी भी तरीके का बिजनेस का आपको लिस्टिंग करना हो, ठीक है। सिंपल आपको क्या करना है, एक्सटेंशन के ऊपर आना है और एक्सटेंशन ओपन करने के बाद यहाँ पे आप सर्च कर लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ रेस्टोरेंट नियर मी, ठीक है, जैसे मैंने सर्च किया रेस्टोरेंट नियर मी, तो अब देखो रेस्टोरेंट के लिए आप क्या प्राइमरी कैटेगरी ऐड कर सकते हो और आप क्या एडिशनल कैटेगरी ऐड कर सकते हो, वो सारी चीजें आप यहाँ से पता कर सकते हो। अगर मान लो सपोज आप किसी मेकअप आर्टिस्ट की अगर लिस्टिंग आप क्रिएट करने वाले हो, तो उसके लिए भी क्या प्राइमरी कैटेगरी रखना चाहिए और क्या एडिशनल कैटेगरी रखना चाहिए, वो भी आप सिंपल यहाँ पे सर्च करके आप पता कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एडिशनल कैटेगरी आपको ऐड कर लेना, ये आपको एसईओ में हेल्प कर रहा होता है, और उसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे है ना एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये भी होता है, जो नए लोग होते हैं जिनको गूगल बिजनेस प्रोफाइल के बारे में पता नहीं होता है, उनको क्या लगता है कि जब भी वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर कुछ भी इंफॉर्मेशन जब अपडेट करते हैं, ठीक है, कुछ भी इंफॉर्मेशन जब अपडेट करते हैं, तो वो गूगल अपने नॉलेज पैनल पे एट ए टाइम शो नहीं करता है, एट ए टाइम वो नहीं दिखाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे होता क्या है कि बाकी जगह आप सोशल मीडिया पे कुछ भी इंफॉर्मेशन अपने प्रोफाइल पे अपडेट करते हो, अभी आपने अपडेट किया और एट ए टाइम आपके प्रोफाइल पे दिखाई देना शुरू हो जाता है। जब आप वेबसाइट बना रहे होते हैं तो बैकएंड में जो भी आप काम करते हो वो एट ए टाइम आपके वेबसाइट के फ्रंट पेज पे वो दिखाई देना शुरू हो जाता है। लेकिन गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे क्या होता है, कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन जब आप अपडेट करोगे तो वो एट ए टाइम आपके नॉलेज पैनल पे नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है कि अगर कुछ आपने इंफॉर्मेशन अपडेट किया और आपके गूगल नॉलेज पैनल पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसे में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है।
तो जब भी आप कोई भी इंफॉर्मेशन अपडेट करें तो वहां पे जब आप अपडेट करोगे ना तो वहां पे आपको समय दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन जब आप अपडेट करोगे तो वहां पे शो टाइम आपको दिखेगा कि ये इंफॉर्मेशन आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे 5 मिनट के बाद दिखना शुरू हो जाएगा, 10 मिनट के बाद दिखना शुरू हो जाएगा, समटाइम्स तो 1 दिन भी लग रहा होता है, कभी कभी 2 दिन भी लग रहा होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है, तो आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करिए और जैसे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड क्या करना है, शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको अपडेट करना है। अब यहाँ पे देखो बिजनेस डिस्क्रिप्शन भी आपको स्ट्रेटेजिक तरीके से आपको लिखना है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख दोगे गूगल बिजनेस डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये भी आपका बहुत बड़ा एसईओ में ये आपका इम्पैक्ट कर रहा होता है, ठीक है। ये भी एक फैक्टर होता है कि अगर आपका डिस्क्रिप्शन सही तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं है तो आपकी रैंकिंग उससे डिक्रीज हो सकती है। तो स्ट्रेटेजिक तरीके से आप डिस्क्रिप्शन कैसे लिखोगे अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिए, तो सबसे पहले जो आपका बिजनेस डिस्क्रिप्शन होता है गाइस, ठीक है, जो आपका बिजनेस डिस्क्रिप्शन होता है, बिजनेस डिस्क्रिप्शन, इसका जो कैरेक्टर लिमिट होता है वो 750 कैरेक्टर होता है, ठीक है, 750 कैरेक्टर। अब जो नॉलेज पैनल होता है उस नॉलेज पैनल पे है ना, बेसिकली जब कोई भी पर्सन, आप किसी का भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल जब आप ओपन करोगे तो जैसे आप ओपन करोगे ना तो उसका जो बिजनेस डिस्क्रिप्शन होता है वो सारा ऑल डिस्क्रिप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मोर का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि जब आप मोर पे क्लिक करोगे तब जाकर आपका पूरा डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा। तो अभी ये जितना आपको वर्ड दिखाई दे रहा है इसका कैरेक्टर लिमिट होता है 250 कैरेक्टर। अब ये 250 कैरेक्टर में आपको क्या करना है, यानी कि जब भी आप बिजनेस डिस्क्रिप्शन आप लिखोगे तो अपने बिजनेस से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होगा, ठीक है, जिससे इंस्टेंट कस्टमर आपके बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट कर सके, ठीक है, जिससे आपके बिजनेस की ऑथोरिटी बिल्ड होती है, तो वैसे चीजों को आपको क्या करना है, जो आपके बिजनेस का यूएसपी है, जो आपके बिजनेस का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सब होगा, वो सारे पॉइंट्स को आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के 250 कैरेक्टर में आपको लिखना है। उसके बाद आपको जो लिखना है अपने बिजनेस के बारे में वो आप लिख लीजिए, ठीक है। क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी कस्टमर जब आपके बिजनेस प्रोफाइल पे आएगा तो सबसे पहले वो इतना ही लाइन को पढ़ेगा। अगर इतना लाइन पढ़ने के बाद अगर उसका इंटरेस्ट नहीं आता या फिर अगर वो अंदर से वो क्यूरियोसिटी अगर नहीं आप अपने कंटेंट के थ्रू अगर आप जनरेट कर पा रहे हो तो वो आगे मोर पे क्लिक करके वो क्लिक नहीं करेगा, वो आगे का डिटेल्स वो पढ़ेगा भी नहीं, ठीक है। तो इसीलिए जब भी आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो आपको स्टार्टिंग के 250 कैरेक्टर में अपने बिजनेस का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सब होगा उसको स्टार्टिंग में आपको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, बिजनेस डिस्क्रिप्शन लिखते समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो स्पैम वर्ड होते हैं, ठीक है, वैसे वर्ड को आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर नहीं लिखना है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो आपके बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड है उस कीवर्ड को भी आप बार बार अपने बिजनेस डिस्क्रिप्शन के अंदर नहीं लिखोगे, जिसको कीवर्ड स्टफिंग कहते हैं। यानी कि मान लो सपोज आपका जो कैटेगरी है, ठीक है, जैसे मान लो सपोज हमारे बिजनेस का जो कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग। अब हमारा जो बिजनेस डिस्क्रिप्शन है गाइस, ठीक है, सॉरी डिजिटल मार्केटिंग, अब हमारे बिजनेस का जो बिजनेस डिस्क्रिप्शन का जो कैरेक्टर लिमिट है 750 कैरेक्टर। तो अब इसमें मान लो सपोज इसमें आप 10 बार आप डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड ही अगर आप यूज करोगे तो ये कीवर्ड स्टफिंग के अंदर आता है। जैसे आपको ब्लॉगिंग वेबसाइट के अंदर आपको सिखाया गया होगा या कंटेंट राइटिंग के अंदर आपको सिखाया गया होगा कि जब आप 1000 वर्ड का जब आप आर्टिकल्स लिखते हो तो जो आपका फोकस कीवर्ड होता है उस कीवर्ड को, वो कीवर्ड आपका क्या होना चाहिए, कितनी बार आना चाहिए, 3 से 4 बार आना चाहिए। इससे ज्यादा अगर आएगा तो फिर कीवर्ड स्टफिंग के अंदर आ जाएगा, राइट। और वैसे में वो आर्टिकल आपका रैंक नहीं हो पाता है। तो इसी तरीके से जब आप बिजनेस डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो लिखते समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि कीवर्ड स्टफिंग ना हो। आपको बिजनेस डिस्क्रिप्शन सारा कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साथ ही साथ जब आप बिजनेस डिस्क्रिप्शन लिखोगे तो कोई भी ज्यादा स्पेशल कैरेक्टर लाइक हैशटैग हो गया, इस तरीके का सिंबल हो गया या ये हो गया, तो ये सारे जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं उसको आपको क्या करना है, इग्नोर ही करना है। कोशिश करना है कि जितना कम आप यूज कर सको, हाइफन हो, ये सबको इग्नोर करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास बहुत मिनिमम कैरेक्टर है बिजनेस डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए, ठीक है। अब ऐसे में अगर आप ऐसे कैरेक्टर के ऊपर अगर आप अपना स्पेस वेस्ट करोगे तो फिर सही तरीके से आप बिजनेस को प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली बिजनेस डिस्क्रिप्शन लिखते समय ये ध्यान रखना होता है। और लास्टली
और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जब आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके बिजनेस से रिलेटेड क्या होना चाहिए, कीवर्ड होना चाहिए। कैसे कीवर्ड? तो आपको एज ए कस्टमर आपको खुद एज्यूम करना है, खुद सोचना है कि अगर हमारे प्रोडक्ट या सर्विस अगर किसी कस्टमर को रिक्वायरमेंट होगा तो वो गूगल पे क्या क्या किस तरीके से वो सर्च करता होगा। लाइक मान लो सपोज कि अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखना होगा तो बेसिकली कस्टमर क्या करेंगे, या फिर एज यूजुअल जैसे हम भी गूगल पे क्या सर्च करेंगे, पहले रिसर्च करते हैं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन पटना, टॉप डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पटना, डिजिटल मार्केटिंग नियर मी, इस तरीके का जो आपके बिजनेस से रिलेटेड जो लोकल कीवर्ड होते हैं, ठीक है, उस कीवर्ड को भी आप क्या करिए अपने बिजनेस डिस्क्रिप्शन के अंदर इंक्लूड करिए। अब इतनी सारे पॉइंट्स तो मैंने बता दिया, अगर मैं आपको बोलूं कि इस पॉइंट्स के बेसिस पे आप जाकर आप सभी लोग अपने बिजनेस डिस्क्रिप्शन को अपडेट कर लीजिए, तो आप में से मैक्सिमम लोग 90% लोग नहीं लिख पाएंगे खुद से बिजनेस डिस्क्रिप्शन। तो जो लोग नहीं लिख पाएंगे उनको घबराना नहीं है, आपके लिए भी सॉल्यूशन है, क्योंकि अभी आप क्या एआई के एरा में आप जी रहे हो, और अभी के समय में अगर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आप एआई की हेल्प से ही आप करवा सकते हो, वहां पे आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो बिजनेस डिस्क्रिप्शन लिखना बहुत इजी है आज के समय में। सिंपल आप चैट जीपीटी के ऊपर आ जाइएगा, चैट जीपीटी ओपन करिएगा, और ओपन करना है आपको चैट जीपीटी। चैट जीपीटी जैसे ओपन करोगे सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है अपने ईमेल आईडी की हेल्प से, और लॉगिन करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। अब आपको सिंपल यहाँ पे प्रॉम्प्ट देना है, इस तरीके से आप प्रॉम्प्ट दोगे, एक्ट एज अ गूगल बिजनेस प्रोफाइल, Google Business Profile Optimization Expert. Now you have to optimize the business description for one of your client which is related to marketing agency and their business name is duck folder. Also let me give you some context about the business, that is duck folder offers varieties of services like graphic designing, advertising services, lead generation, video editing, website development, and social media management. Now you have to write the perfect description, perfect SEO friendly, make sure business related local keyword included, description, and also must be most important points in starting 250 character, so that people after reading that encouraged to click on more button। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको प्रॉम्प्ट देना है, चैट जीपीटी को बिल्कुल इसी तरीके से प्रॉम्प्ट देना है। अब जैसे आप प्रॉम्प्ट दोगे गाइस, ठीक है, चैट जीपीटी को जैसे आप इस तरीके से प्रॉम्प्ट दोगे, अब देखो मैंने क्या किया, प्रॉम्प्ट के अंदर पहले एक रोल डिफाइन कर दिया, ठीक है, रोल पहले यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया कि आप ऐसा एक्ट करो कि आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट हो। उसके बाद मैंने बताया कि आपको अपने एक क्लाइंट के लिए बिजनेस डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज करना है, जो कि जिसका कैटेगरी है मार्केटिंग एजेंसी, जिसका बिजनेस का नाम है डक फोल्डर,
और वो बेसिकली ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अब उसके लिए एसईओ फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन लिखकर हमें दो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बिजनेस डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डिटेल्स में आ चुका है, लेकिन इतना ज्यादा लेटर तो आप यूज नहीं कर सकते हो बिजनेस डिस्क्रिप्शन के अंदर, क्योंकि वहां पे कैरेक्टर लिमिट होता है 750 कैरेक्टर ओनली। तो नाउ अब आपको प्रॉम्प्ट देना है क्या, बिजनेस डिस्क्रिप्शन मस्ट बी 750 कैरेक्टर ओनली, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रॉम्प्ट देना है। तो अब चैट जीपीटी क्या करेगा, केवल और केवल आपको 750 कैरेक्टर लिमिट में ही क्या करेगा, बिजनेस डिस्क्रिप्शन चैट जीपीटी लिखकर दे देगा। जिन लोगों को प्रॉम्प्ट चाहिए, मैं अभी प्रॉम्प्ट चैट बॉक्स में भेज दे रहा हूं, आप इसको कॉपी करके रख सकते हैं, ठीक है। मैं अभी प्रॉम्प्ट भेज रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा, चैट बॉक्स में मैंने प्रॉम्प्ट शेयर कर दिया है, यहां से आप कॉपी कर लीजिए। अब यहाँ पे देखो, जब चैट जीपीटी की हेल्प से आप बिजनेस डिस्क्रिप्शन जब आप लिख लेते हो, तो उसको क्या करना है, वैलिडेट करना है। इसको क्या करना है, चेक करना है। अब ये आपको चेक करना है कैसे, कि जो आपने चैट जीपीटी से बिजनेस डिस्क्रिप्शन आपने लिखा है, क्या वो सच में 750 कैरेक्टर का ही है, ठीक है, या फिर इससे ज्यादा कैरेक्टर का है। अगर इससे ज्यादा कैरेक्टर का होगा तो आप फिर ऐड नहीं कर पाओगे। तो इस डिस्क्रिप्शन को कैसे आप वैलिडेट करोगे, उसके लिए आपको क्या करना है, सर्च करना है कैरेक्टर काउंट ऑनलाइन। एक वेबसाइट आपको दिखेगा, कैरेक्टर काउंट ऑनलाइन, आपको सर्च करना है और नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे स्क्रॉल करोगे, ध्यान से देख लो, ये आपको वेबसाइट दिखेगा। अब इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे आप क्लिक करोगे गाइस, तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे यहाँ पे देख सकते हो, कैरेक्टर लिमिट आपको दिखाई दे रहा है, वर्ड भी दिखाई दे रहा है, सेंटेंसेस, पैराग्राफ, स्पेसेस, ये सारे आपको अलग अलग कैटेगरी दिखाई दे रहा है। अब जो आपने चैट जीपीटी से जो आपने डिस्क्रिप्शन जनरेट किया है गाइस, उसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। अब जैसे आप पेस्ट करोगे, तो यहाँ पे देख सकते हो कैरेक्टर लिमिट आपको पता चल रहा है, जो कि कितना है, 585 है। यानी कि इस डिस्क्रिप्शन को अब आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल के अंदर अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको सिंपल कॉपी करिए, और कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आना है, और सिंपल यहां से आप क्या करोगे, एडिट डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करिए, और उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है, यहाँ पे आप पेस्ट करके अब सेव पे क्लिक कर दीजिए, ये आपका सेव हो जाएगा। सो ये आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया कि डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, कितना इजी है, अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिए कैसे आप लिख सकते हो। क्लियर एवरीवन, यहां तक क्लियर है? यस यस यस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, अगर आप कॉपी नहीं कर पा रहे हैं, जो प्रॉम्प्ट मैंने चैट बॉक्स में भेजा है उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इजी तरीके से सभी लोगों को समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन अभी तक, किसी को कोई प्रॉब्लम? एक्सीलेंट, यस, नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी इजी, यस, ग्रेट, चलो थैंक यू सो मच। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये तो मैंने बता दिया कि डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है। अब डिस्क्रिप्शन के बाद आता है ओपनिंग डेट। अब ओपनिंग डेट में आपको क्या करना है गाइस, सिंपल, आपने अपने बिजनेस को कब स्टार्ट किया था, तो वो आपको ईयर, मंथ और डे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ऐड करके सेव कर देना है। उसके बाद आता है कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन। तो जो आपका फोन नंबर होगा, आप चाहते हो कि कस्टमर जिस नंबर पे आपसे कांटेक्ट कर सके, उस नंबर को आप प्राइमरी फोन नंबर के अंदर आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अगर मान लो सपोज आपके पास कोई एडिशनल नंबर भी है, तो आप उसको ऐड फोन नंबर के अंदर भी आप क्या कर सकते हो, अपना एडिशनल नंबर भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये एडिशनल नंबर जब आप ऐड करके रखते हो, तो कभी भी अगर आपके प्राइमरी नंबर आता है, या फिर सडनली बस अगर आपका प्राइमरी नंबर क्लोज हो गया, बंद हो गया, ठीक है, तो ऐसे में आपका जो एडिशनल नंबर होगा, वही नंबर आपका प्राइमरी नंबर बन जाता है। तो आप जो भी प्राइमरी नंबर ऐड करके रखना चाहते हैं, वो प्राइमरी नंबर आप यहां से ऐड कर सकते हो, और मैक्सिमम दो नंबर ही आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट गाइस आपका चैट का ऑप्शन है। अब ये देखो, रिसेंट में ये नया अपडेट है, ठीक है, ये नया अपडेट है गूगल बिजनेस प्रोफाइल का। पहले बेसिकली क्या होता था, गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं होता था कि डायरेक्ट जहां से आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल से आप व्हाट्सएप पे क्या कर सकते हो, बिजनेस ओनर से आप कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये रिसेंट में एक अपडेट आया है कि अब आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर क्या कर सकते हो, एक चैट का बटन भी आप लगा सकते हो। जैसे वो पर्सन उस पर क्लिक करेगा, वो आपके व्हाट्सएप पे रीडायरेक्ट कर जाएगा, ठीक है।
तो अगर आप चाहते हो चैट का ऑप्शन इनेबल करना चाहते हो अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल चैट पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखो दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हो कि कस्टमर डायरेक्ट आपसे व्हाट्सएप पे इंक्वायरी कर सके, या फिर अगर आप चाहते हो कि कस्टमर आपको टेक्स्ट मैसेज के जरिए कॉन्टेक्ट कर सके, तो आप टेक्स्ट मैसेज सेलेक्ट कर लेना। अगर आप चाहते हो कि व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट कर सके, तो आप व्हाट्सएप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखो ये जो आप देख रहे हो, जो चैट यूआरएल का जो फॉर्मेट है, बिल्कुल यही फॉर्मेट होना चाहिए। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो सिंपल यहाँ पे क्या चेंजेस करना है, आपको ये सारी चीजें सेम रहेगा, ठीक है, सारी चीजें सेम रहेगा 9-1 तक। और ये जो 10 डिजिट का लास्ट 10 डिजिट जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, बस वहां पे आपको क्या करना है, अपना नंबर अपडेट कर लेना है, ठीक है। इसी फॉर्मेट में आप अपना नंबर यहाँ पे ऐड करोगे, तभी अपडेट हो रहा होगा चैट का बटन आपके नॉलेज पैनल पे, अदरवाइज नहीं हो रहा होगा। तो इसको आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। कुछ समय के बाद ये व्हाट्सएप का बटन आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे अपडेट हो जाएगा। उसके बाद है वेबसाइट का ऑप्शन गाइस। तो यहाँ पे अब आपको सिंपल क्या करना है, जो आपके वेबसाइट का लिंक है, उस वेबसाइट का लिंक यहाँ पे अपडेट कर दीजिए, ठीक है, जो आपका वेबसाइट का लिंक है। देन उसके बाद है लोकेशन एंड एरिया। तो यहाँ पे बिजनेस लोकेशन पे जैसे क्लिक करोगे, एडिट पे जैसे क्लिक करोगे, तो आपका जो भी, अगर मान लो सपोज लोकेशन के अंदर कुछ अपडेट करना, तो यहाँ से आप अपडेट भी कर सकते हो। और मेक श्योर कि जो आपका बिजनेस लोकेशन है वहीं पे ये पिन होना चाहिए। ये जो रेड कलर का जो आप ये आइकन देख रहे हो पिन का, ये जो आइकन, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पे होना चाहिए, ठीक है। सो डेट कस्टमर कोई भी जब गूगल मैप पे आपके बिजनेस का लोकेशन जब सर्च करे, तो आपके कस्टमर को बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन आपके बिजनेस का पता चल सके, ठीक है। तो उसके लिए एडजस्ट पे क्लिक करो और यहाँ से आप जूमिंग करके आपको मैप दिखेगा, और जहां पे भी आपका एग्जैक्ट लोकेशन है वहीं पे आप पॉइंट आउट करके इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करके वहीं पे आप पॉइंट आउट करके क्या करोगे, डन पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे आना है। नेक्स्ट पे आना है, नेक्स्ट क्या है आपका, सर्विस एरिया। तो सर्विस एरिया के अंदर सिंपल गाइस, आप जिस भी एरिया में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, वो सारा एरिया का नाम क्या कर दीजिए, यहाँ पे आप ऐड करके सेव कर दीजिए। देन उसके बाद है ओपनिंग आवर। अब ओपनिंग आवर के अंदर क्या करना है, जो आपका बिजनेस आवर है गाइस, यानी कि सुबह कितने बजे आपका स्टोर ओपन होता है, शाम को कब क्लोज होता है, वो यहाँ पे अपडेट कर दीजिए और सेव पे क्लिक करके आपको सेव कर देना है। उसके बाद है ऐड स्पेशल आवर। ऐड स्पेशल आवर में क्या होता है, जैसे मान लो सपोज बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जिस फंक्शन टाइम में आप क्या करते हो, अपने बिजनेस का जो ओपनिंग टाइम होता है वो आप पहले ओपन करते हो, और जो आपके बिजनेस का क्लोजिंग टाइम होता है आप बहुत लेट भी अपने बिजनेस को क्लोज करते होंगे। तो अगर कुछ ऐसा स्पेसिफिक डे है जहां पे जिस डे को आप अपना बिजनेस जल्दी ही ओपन करने वाले हो, या फिर आप लेट नाइट अपने बिजनेस स्टोर को आप क्लोज करने वाले हो, तो ऐसे में आप अपने कस्टमर को अपडेट दे सकते हैं। या फिर मान लो सपोज कहीं आपको किसी वेडिंग में जाना है, या फिर बर्थडे पार्टी में जाना है, या कहीं एनिवर्सरी में जाना है, और उस वजह से आपका जो स्टोर है उस दिन क्लोज रहेगा, तो उसको भी आप अपने कस्टमर को अपडेट दे सकते हैं। एड अ डेट पे क्लिक करिए। अब जिस भी डेट को आपका बिजनेस क्लोज रहेगा, या फिर आप उस दिन अपने बिजनेस को जल्दी ओपन करोगे और लेट नाइट बंद करोगे, तो वो सारा अपडेट आप यहीं से दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे, अगर मान लो सपोज जैसे आपके बिजनेस, आपके स्टोर पे जो आपका लंच टाइमिंग होगा, तो उसको भी आप ऐड करके रखिए, सो डेट कोई भी कस्टमर आपके लंच टाइम में आपके स्टोर पे विजिट ना करे। ऐसा ना हो कि आपने अपने बिजनेस प्रोफाइल पे ये लंच टाइमिंग आपने अपडेट ही नहीं किया है, जिस समय आप वर्क नहीं करते हो, ठीक है। अब उस समय अगर कोई कस्टमर आ गया, तो ऐसे में तो कस्टमर का काम भी नहीं हो पाएगा, कस्टमर को वेट करना पड़ेगा, कस्टमर का टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, जो कस्टमर का ट्रस्ट होता है ना, वो ब्रेक हो जाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जितने भी इंफॉर्मेशन है आपके बिजनेस से रिलेटेड, वो सारा इंफॉर्मेशन का ऑप्शन होता है यहाँ पे अपडेट करने का, आप बस अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मोड का ऑप्शन है गाइस। तो मोड के अंदर आपको क्या करना है, सिंपल जैसे आपके बिजनेस लोकेशन पे पार्किंग का ऑप्शन है या नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे अपडेट करना है, और उसके बाद आपको कंफर्म पे क्लिक करके आपको अपना बिजनेस इंफॉर्मेशन क्या करना है, सारी चीजें अपडेट कर लेना है। बस इतनी सारी चीजें आपको क्या करना है, अपडेट करना होता है अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर। सो यहाँ तक क्लियर है गाइस, यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी को, क्लियर एवरीवन? यस यस यस, ओके। ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा, बिल्कुल इजी तरीके से आप लोग समझ रहे हो, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा? नो नो, यस, क्लियर है, क्लियर है।
ओके गाइस, सो अब नेक्स्ट स्टेप है गाइस आपका रीड रिव्यूज। ठीक है, देखो जब भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल की बात होती है ना, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा क्या लगता है कि जिसके बिजनेस प्रोफाइल पे है ना कि बहुत ज्यादा रिव्यू होगा, उसका ही गूगल बिजनेस प्रोफाइल गूगल अपने सर्च रिजल्ट में टॉप पे दिखाता है। कितने लोगों को ऐसा लगता है? आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि जिनके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे ज्यादा रिव्यू होता है, गूगल वैसे ही बिजनेस प्रोफाइल को गूगल अपने सर्च रिजल्ट में टॉप पे रैंक करता है? यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सभी लोग लिख रहे हैं यस यस यस, कुछ कुछ लोग लिख रहे हैं कि नो, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं यहाँ पे यस यस यस। चलो आज आपके इस कंफ्यूजन को मैं दूर करता हूँ, ठीक है। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि जैसे मान लो सपोज एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एक है गूगल बिजनेस प्रोफाइल ए और दूसरा है गूगल बिजनेस प्रोफाइल बी, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, मैं जो पूछ रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए, फिर उसके बाद आप आंसर करना, ठीक है। मान लो सपोज कि एक है गूगल बिजनेस प्रोफाइल ए और दूसरा है गूगल बिजनेस प्रोफाइल बी। अब ए पे क्या है ना, इस प्रोफाइल पे 500 रिव्यूज है, ठीक है, इस प्रोफाइल पे क्या है 500 रिव्यूज है, और जो बी प्रोफाइल है इस पे ओनली 300 रिव्यूज है। तो अब आप बताओ कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल अपने गूगल सर्च रिजल्ट में किस प्रोफाइल को रैंक करेगा टॉप पे? ए ए ए ए, सारे लोग लिख रहे हैं ए, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं, ठीक है। अब ध्यान से समझो, मान लो सपोज कि जो एक गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल पे 500 रिव्यूज है। अब इसमें से 300 क्या है, पॉजिटिव रिव्यूज है, 300 क्या है, पॉजिटिव रिव्यूज है, और जो 200 रिव्यूज है वो निगेटिव रिव्यूज है, ठीक है, 200 क्या है, निगेटिव रिव्यूज है। अब मान लो सपोज जो बी प्रोफाइल है इस पे 300 रिव्यूज है। अब इसमें 250 क्या है, पॉजिटिव रिव्यूज है, और 50 क्या है, निगेटिव रिव्यूज है। तो अब आप बताओ कि कौन सा प्रोफाइल गूगल अपने सर्च रिजल्ट में रैंक करेगा टॉप पे? अभी तो आप सभी बोल रहे थे कि सर ए प्रोफाइल रैंक करेगा, अभी आप बोल रहे हो कि सर बी प्रोफाइल रैंक करेगा। आप कंफ्यूज तो नहीं कर रहे हो मुझे? सोच कर बताओ कि कौन सा प्रोफाइल रैंक करेगा। इसके बाद तो आप चेंज नहीं करोगे, आप जो आंसर दे रहे हो इसके बाद तो आप अपने आंसर को तो चेंज नहीं करोगे ना। बी पे हो सभी लोग कि बी वाले को रैंक करेगा? यस, चलो ठीक है, आप सभी अपने बात पे ही रहिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा और ट्विस्ट लाता हूँ, ठीक है, कुछ चीजें और ऐड करके मैं आपसे पूछता हूँ। अब मान लो सपोज जैसे मैंने यहाँ पे तो बता दिया कि ए प्रोफाइल पे 500 रिव्यूज है, जिसमें 300 पॉजिटिव रिव्यूज है और 200 नेगेटिव रिव्यूज है, और बी जो प्रोफाइल है उस पे 300 रिव्यूज है टोटल, जिसपे 250 पॉजिटिव रिव्यूज है और यहाँ पे 50 नेगेटिव रिव्यूज है। अब मान लो सपोज कि ए जो प्रोफाइल है इसका जो रेटिंग है, ठीक है, इस प्रोफाइल का जो रेटिंग है वो 4.9 है रेटिंग, और यहाँ पे जो बी प्रोफाइल है इसका जो रेटिंग है वो ओनली 3 रेटिंग है। तो अब बताओ कि अब कौन सा प्रोफाइल रैंक करेगा? ए ए ए, अभी तो आप बोल रहे थे बी, तो फिर आप क्यों चेंज कर रहे हो अपने आंसर को? देखो कहने का सिंपल सा मतलब ये है, ठीक है, थैंक यू सो मच। अब यहाँ पे देखो समझो इसको, कहने का मतलब ये है कि अगर आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल को अगर रैंक करना है तो केवल और केवल आप रिव्यू के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। यानी कि रिव्यू केवल एक वनली ऐसा फैक्टर नहीं है जिससे आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल आप गूगल के सर्च रिजल्ट में टॉप पे रैंक करता है। हाँ, ये वन ऑफ द फैक्टर हो सकता है, ठीक है, लेकिन केवल और केवल इसके बेसिस पे आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को रैंक करोगे ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल रैंक करेगा या नहीं करेगा। जैसे मैंने अभी 2-3 फैक्टर तो अभी जस्ट मैंने बता दिया, जैसे टोटल नंबर ऑफ रिव्यूज, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपके प्रोफाइल पे रिव्यू होना चाहिए। अगर रिव्यू ज्यादा से ज्यादा है तो वैसे में आपको कोशिश करना है कि आपके प्रोफाइल पे पॉजिटिव रिव्यूज ज्यादा हो। अगर पॉजिटिव रिव्यूज भी ज्यादा है, ठीक है, पॉजिटिव रिव्यूज भी अगर ज्यादा है तो अब आपको ध्यान रखना है कि आपके प्रोफाइल का जो रेटिंग है वो कस्टमर से हाई रेटिंग लेना है, ठीक है। ये 3 फैक्टर तो अभी मैंने बता दिया, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर होते हैं। अगर जब तक आप सारे फैक्टर पे आप काम नहीं करोगे तब तक आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल रैंक नहीं करेगा। साथ ही साथ जो भी लोग आपके प्रोफाइल पे रिव्यू दे रहे हैं सभी रिव्यू का आपको क्या करना है, रिस्पॉन्स भी करना है। ये भी एक फैक्टर है। अगर आपके प्रोफाइल पे जितने भी कस्टमर रिव्यू
दे रहे हैं, अगर उन सभी रिव्यू का अगर आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, तो इससे भी आपकी रैंकिंग डिक्रीज हो सकती है। अब रेस्पॉन्स में भी दो तरीके का रेस्पॉन्स होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव रिव्यू का बस रिस्पॉन्स कर देते हैं और निगेटिव रिव्यू का रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो इससे भी आपकी रैंकिंग ये डिक्रीज होती है। तो ये जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारा फैक्टर है और सभी फैक्टर के ऊपर आपको काम करना होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो सपोज जैसे आप बोर्ड एग्जाम देते हो, ठीक है, बोर्ड एग्जाम देते हो। अब बोर्ड एग्जाम में मान लो सपोज कि 5 सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे रहे हो, जैसे मान लो सपोज आपका हिंदी हो गया, ठीक है, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया और मैथ हो गया। अब मान लो सपोज जो आपका टोटल मार्क्स है वो 500 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, ठीक है, और एवरी सब्जेक्ट क्या है 100 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने 100 लिख लिया। अब अगर मान लो सपोज अगर आपको टॉपर होना है, तो टॉपर होने के लिए ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि आप किसी एक सब्जेक्ट में आप 99 ले आओ या फिर 100 आउट ऑफ 100 आप मार्क्स ले आओ तो उसके बेसिस पे आप टॉपर बन जाओगे अपने स्कूल में, कॉलेजेस में। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। आपको टॉपर बनने के लिए क्या करना होता है, जितने भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट में आपको हाई मार्किंग लाना होगा। जब तक आप नहीं लाओगे तब तक आप टॉपर नहीं बनोगे। तो उसी तरीके से गूगल भी क्या करता है, आपको देखता है जितने भी फैक्टर होते हैं सभी फैक्टर में आप टॉप नॉच जब तक आप काम नहीं करोगे, जब तक सारे फैक्टर को ध्यान में रखते हुए आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे वर्क नहीं करोगे, तब तक आप अपना गूगल बिजनेस प्रोफाइल को गूगल के सर्च रिजल्ट में टॉप पे रैंक नहीं कर सकते। अब यहाँ पे मैं काफी समय से ये बोल रहा हूँ कि आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को टॉप में रैंक नहीं कर सकते हैं, तो ये कहने का मतलब क्या हुआ, बहुत सारे लोग नहीं समझ रहे होंगे। तो देखो इसका कहने का मतलब ये होता है कि जब भी कोई पर्सन गूगल पे जब क्वेरीज करता है, जैसे मान लो सपोज मैंने यहाँ पे सर्च किया, ठीक है, मैंने यहाँ पे सर्च किया बेस्ट रेस्टोरेंट इन पटना, इस तरीके से मैंने क्वेरीज किया। तो अब यहाँ पे आप देखोगे ना गूगल क्या करता है, अपने सर्च रिजल्ट में जो फर्स्ट पेज होता है, अपने फर्स्ट पेज पे केवल और केवल 3 रिजल्ट ही शोकेस करता है। और ये कस्टमर माइंडसेट क्या होता है, हम जैसे सभी का आप देखोगे जनरली क्या होता है, लोग क्या करते हैं, जो टॉप पे दिखता है जनरली लोग वैसे ही बिजनेसेस से कांटेक्ट करते हैं। तो जब तक आपका बिजनेस गूगल के सर्च रिजल्ट में टॉप 3 में नहीं आएगा, तब तक आपको क्या होगा, बहुत कम इंक्वायरीज आपके पास आ रहे होंगे, बहुत कम कस्टमर आपके पास आ रहा होगा, बहुत कम लीड आप जनरेट कर पाओगे, ठीक है। तो जितने भी लोग गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे काम करते हैं उनका यही मोटो होता है कि हमें अपने बिजनेस प्रोफाइल को गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करना है, क्योंकि जब तक आपका बिजनेस फर्स्ट पेज पे नहीं आएगा आप ज्यादा कस्टमर को एक्वायर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कस्टमर जनरली क्या होता है, जो टॉप पे देखा उसी पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो इसी को कहते हैं गूगल सर्च रिजल्ट अपने टॉप पे रैंक करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो अब मैंने इतने सारे फैक्टर आपको बता दिया। तो अब सिंपल रीड रिव्यूज पे जैसे आप क्लिक करोगे तो जितने भी कस्टमर आपको रिव्यू देते हैं वो सारा रिव्यू आपको यहीं पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कस्टमर जितना भी रिव्यूज देता है गाइस वो सारा रिव्यू आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे भी देखो 2 सेक्शन होता है, एक होता है रिप्लाइड सेक्शन और एक होता है अनरिप्लाइड सेक्शन, ठीक है। तो रिप्लाइड वाले सेक्शन में क्या होता है कि जितने भी रिव्यू का आप रिस्पॉन्स कर दोगे वो सारा रिप्लाइड के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा। अब अनरिप्लाइड के अंदर वैसे रिव्यू आपको दिखाई देंगे जिस रिव्यू का आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हो या फिर आपने नहीं किया होगा, वो सारा रिव्यू आपको यहाँ पे दिखाई देगा और यहाँ से रिप्लाई पे क्लिक करके एक एक करके आप सारे रिव्यू का आप रिप्लाई कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आप जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप कस्टमर से रिव्यू आप लो, और कस्टमर से रिव्यू लेते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको पॉजिटिव रिव्यू लेना है और पॉजिटिव रिव्यू के साथ साथ आपको हाई रेटिंग्स भी लेना है, ठीक है, 5 स्टार रेटिंग्स लेना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जब कस्टमर आपको आपके प्रोफाइल पे रिव्यू देना शुरू कर दे तो उसके बाद जितने भी रिव्यू आपके पास आते हैं, ठीक है, जितने भी रिव्यू आते हैं सभी रिव्यू का आपको एट ए टाइम जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उतना जल्दी आपको रिव्यू का रिस्पॉन्स करना है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो भी कस्टमर आपको रिव्यू दे रहा है वो जनरली वो उनका ऐसा एक्सपेक्टेशन होता है कि बिजनेस ओनर के तरफ से उनके रिव्यू का रिस्पॉन्स विथ इन 24 आवर के अंदर मिल जाए, ठीक है। तो आपको सिंपल क्या करना, जो भी इंक्वायरी आता हो चाहे वो पॉजिटिव रिव्यूज हो चाहे वो निगेटिव रिव्यूज हो, दोनों रिव्यू को आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से पोलाइटली फ्रेंडली तरीके से आपको क्या करना है, आपको रिप्लाई करना है, उसको हैंडल करना है,
ये भी एक फैक्टर होता है, ठीक है। तो अब जितने भी पॉजिटिव रिव्यूज आते हैं, जितने भी नेगेटिव रिव्यूज आते हैं, उस रिव्यू का कैसे आप रिप्लाई करोगे। और जब भी आप रिव्यू का रिप्लाई करो ना गाइस, तो रिप्लाई करते समय आपको क्या ध्यान रखना है, अपने रिप्लाई में आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड जरूर ऐड करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जैसे हमारी टीम ने इस रिव्यू का रिस्पॉन्ड किया है, तो इस रिव्यू के अंदर आप देख सकते हो, रिस्पॉन्ड के अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे आपको कीवर्ड भी दिखाई देगा, जैसे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया। अब देखो यहाँ पे आपको एक कीवर्ड मिल गया। अब यहाँ पे देखो और भी आपको बहुत सारे कीवर्ड मिल जाएंगे, पटनास लीडिंग डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। अब देखो यहाँ पे 2 कीवर्ड मिल गया। तो ये कीवर्ड ऐड करने से क्या बेनिफिट्स आपको मिलता है कि जब भी कोई कस्टमर इस तरीके का कीवर्ड जब गूगल के ऊपर सर्च करेगा ना, तो ऐसे कीवर्ड पे आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल रैंक करेगा, टॉप पे दिखेगा। बस ऐसा नहीं कि आप जनरली कैजुअली आप किसी तरीके से नॉर्मल तरीके से आप रिव्यू का रिप्लाई कर रहे हो। अगर आप नॉर्मल तरीके से रिव्यू का रिप्लाई करोगे तो आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल रैंक नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर आपको रैंक करना है तो आपको स्ट्रेटेजिक तरीके से आपको क्या करना होगा, रिव्यू का आपको रिप्लाई करना होगा। जब भी आप रिव्यू का रिप्लाई करो ना गाइस, आपको रिप्लाई करते समय क्या करना है, थोड़ा सा पर्सनलाइज्ड मैसेज आपको लिखना है। जैसे कि आप जिस भी कस्टमर का आप रिप्लाई कर रहे हैं उसका इस तरीके से आप रिप्लाई कर सकते हो, हेलो, और उसके बाद उसका जैसे सुमित नाम है, अंकित नाम है, जो भी कस्टमर है जिसने रिव्यू दिया, फीडबैक दिया है, तो उसके नेम के साथ जब आप रिप्लाई करते हो ना, तो कस्टमर को भी ऐसा लगता है कि आप उसे अभी तक याद हो, ठीक है। उस बिजनेस ओनर को आपका नाम पता है, नाम याद है, ठीक है। इससे थोड़ा सा कनेक्शन, अच्छा बॉन्ड होता है, अच्छा कनेक्शन बिल्ड होता है। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैनुअली अगर आप रिप्लाई करने जाओगे ना गाइस, तो बहुत ज्यादा आपका समय लगने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, चैट जीपीटी का आपको हेल्प लेना है। अब चैट जीपीटी आप ओपन करिए, और ओपन करने के बाद आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में आपको एक ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में आपको एक ऑप्शन दिखेगा न्यू प्रोजेक्ट का। अब आपको क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे न्यू प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करोगे गाइस, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक आपको अलग से फोल्डर बना लेना है, गूगल बिजनेस रिव्यू, ठीक है, रिव्यू रेस्पॉन्ड, इस नेम से आपको बना लेना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, हमने ऑलरेडी, हमारी टीम ने यहाँ पे एक फोल्डर बनाकर रखा हुआ है, जीएमबी रिव्यू रेस्पॉन्ड, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस फोल्डर को, इस जीपीटी को मैंने ट्रेंड कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी मुझे रिव्यू का रिस्पॉन्ड करना होगा, किसी कस्टमर ने अगर रिव्यू दिया है हमारे गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे, तो सिंपल मैं क्या करूंगा, यहाँ से जो भी कस्टमर ने रिव्यू दिया है उस रिव्यू को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल कॉपी कर लूंगा। जैसे मान लो सपोज, जस्ट वेट, ये रिव्यू है, ठीक है। तो इस रिव्यू का मैंने क्या किया, यहाँ से कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद हम अपने चैट जीपीटी पे आ जाएंगे उसी फोल्डर में, और यहाँ से मैंने जस्ट रिव्यू को कॉपी करके जैसे मैंने प्रॉम्प्ट दिया, अब देख सकते हो ये बेसिस ऑफ गिवन ट्रेनिंग, ये जीपीटी क्या करेगा, हमारे रिव्यू का क्या रिप्लाई करना चाहिए वो यहाँ पे रिप्लाई मुझे लिखकर दे देगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे रिप्लाई आ चुका है, प्रॉपर कीवर्ड के साथ आ चुका है, ठीक है। हमारे सपोर्ट टीम का नंबर भी यहाँ पे दिया गया हुआ है, ठीक है। तो अब सिंपल मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं कॉपी करूंगा और रिप्लाई पे क्लिक करके जस्ट मैं रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। तो ये चैट जीपीटी को आप कैसे ट्रेंड करोगे, तो सिंपल जैसा मैंने बताया कि आप एक पहले से यहाँ से एक फोल्डर क्रिएट करोगे, और फोल्डर क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल जस्ट वेट, फोल्डर क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको ट्रेंड करना है, ठीक है। फोल्डर क्रिएट करना है और इस तरीके से आपको ट्रेंड करना है कि एक्ट एज अ गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट। नाउ you have to optimize the review response including my business keyword। अब आपके बिजनेस से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड होंगे, ठीक है, वो सारा कीवर्ड को आप इस तरीके से लिख दीजिए, ठीक है। मान लो सपोज एक एग्जांपल मैं लेता हूं होटल का, तो होटल से रिलेटेड जितने भी लोकल क्वेरीज होंगे, जैसे बेस्ट होटल इन पटना, टॉप 10 होटल नियर में, इस तरीके से टॉप 10 बेस्ट लग्जरी होटल इन पटना, रॉयल होटल
नियर में। इस तरीके से आपको खुद से सोचना है कि जब आपके प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड अगर कस्टमर को इंक्वायरी करना हो तो वो गूगल पे क्या क्या इंक्वायरी करता होगा, क्या क्या सर्च करता होगा। तो वो सारे कीवर्ड को आपको यहाँ पे सर्च करके लिख देना है और उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे प्रॉम्प्ट देना है, नाउ व्हेन आई आस्क फॉर रिव्यू रेस्पॉन्स then you give the response basis of given data। ठीक है, इस तरीके से मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया। अब ये क्या हो गया, बस सिंपल एक ही बार आपको प्रॉम्प्ट देना है। अब आपका ये जीपीटी, ये चैट आपका रेडी रहेगा हमेशा। अब आपको सिंपल क्या करना है, देखो चैट जीपीटी पे क्या होता है, जो भी आप चैट करते हो ना वो सारा यहाँ पे फोल्डर क्रिएट होते जाता है। ठीक है, फोल्डर क्रिएट हो रहा होता है। अब आपको सिंपल क्या करना है, जो भी आपका कस्टमर ने रिव्यू दिया है आपके प्रोफाइल पे, वो रिव्यू को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पे सेंड पे क्लिक करके सेंड कर दीजिए। अब चैट जीपीटी का क्या करेगा, आपके लिए परफेक्ट यहाँ पे आपके लिए रेस्पॉन्स लिख कर दे देगा और उस रेस्पॉन्स को कॉपी करिए और फटाफट अपने यहाँ पे रिप्लाई के अंदर जाकर अपने कस्टमर के फीडबैक का आप रिप्लाई दे दीजिए। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, चाहे नेगेटिव रिव्यूज हो चाहे पॉजिटिव रिव्यूज हो, सभी रिव्यू का आपको क्या करना है, रिप्लाई करना है। क्लियर एवरीवन, यहां तक समझ में आया कि रिव्यू वाले ऑप्शन को किस तरीके से आप ऑप्टिमाइज करोगे, क्यों ये हमारे लिए मैटर करता है गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिए, क्यों जरूरी है। यस 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 यस, ओके गाइस। अब नेक्स्ट है आपका गाइस फोटोज का सेक्शन। अब यहाँ पे देखो फोटोज वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे गाइस तो रेगुलर आपको क्या करना है, ये भी एक फैक्टर है। ठीक है, ये भी एक फैक्टर है कि आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल रैंक करेगा या नहीं करेगा। अब देखो जो फोटोज का सेक्शन होता है, ठीक है, तो फोटोज वाले सेक्शन का क्या यूज है, बेसिकली आपको क्या करना है, रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, अपने स्टोर का आपको फोटो अपडेट करते रहना है। अपने क्लाइंट को जब आप सर्विसेज सर्व कर रहे होते हैं तो उससे अपने क्लाइंट के साथ आप फोटो क्लिक कर लो, रॉ फोटो, उसको कोई एडिटेड करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी एडिट करने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल कैमरा से फोटो क्लिक करो और उसको अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे हमेशा अपडेट करते रहिए, जिससे क्या होता है, ऑथोरिटी बिल्ड होता है। ठीक है, यानी कि कोई भी पर्सन जब आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जब विजिट करेगा तो वहां पे वो जब आपके स्टोर का फोटो देखेगा, आपके टीम का फोटो देखेगा, तो कस्टमर को ऐसा लगेगा कि जो आपका बिजनेस है वो लीगल बिजनेस है, जेन्युइन बिजनेस है, किसी तरीके का कोई फ्रॉड नहीं हो रहा, किसी तरीके का कोई स्कैम नहीं होने वाला है। तो इसके लिए अपने बिजनेस की हाई ऑथोरिटी बिल्ड करने के लिए आपको क्या करना है, रेगुलर बेसिस पे अपने स्टोर पे या अपनी दुकान पे जो भी एक्टिविटी आप करते रहते हो वो सारी चीजें, रेगुलर एक्टिविटी का अपडेट आपको फोटोज के थ्रू गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे कस्टमर को अपडेट देना है। तो कैसे आप फोटो अपलोड करोगे, तो जब आप फोटो वाले सेक्शन में आओगे गाइस तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐड फोटोज का। अब आपको ऐड फोटोज पे क्लिक करना है। अब जैसे ऐड फोटोज पे आप क्लिक करोगे गाइस तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा सेलेक्ट इमेज एंड वीडियोस, इस पे क्लिक करना है। अब जैसे इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ से जो आपके स्टोर का फोटो होगा, बिजनेस से रिलेटेड जो फोटो होगा, उस फोटो को सेलेक्ट कर दीजिए और उसके बाद पब्लिश पे क्लिक करना है। जैसे आप पब्लिश पे क्लिक करोगे ये कुछ समय के बाद क्या होगा, आपके प्रोफाइल पे अपडेट हो जाएगा। जिस तरीके से आप अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे अपने बिजनेस से रिलेटेड इमेज शेयर करते हो, वीडियो बनाकर शेयर करते हो, उसी तरीके से आप रेगुलर बेसिस पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे भी आपको फोटोज और वीडियो शेयर करते रहना है। ठीक है, इससे क्या होता है, आपके बिजनेस की ऑथोरिटी बिल्ड होती है। अब यहाँ पे मान लो सपोज बहुत सारे इमेज तो आप अपडेट करते रहते हो, अगर मान लो सपोज किसी इमेज को अगर आपको हटाना है, डिलीट करना है, तो उसको कैसे डिलीट करेंगे, तो डिलीट करने का भी बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पे देखो कॉर्नर में आपको डिलीट का आइकन दिखाई देगा, ठीक है, डिलीट का आइकन दिखाई दे रहा है यहाँ पे इस तरीके से। तो अब जैसे डिलीट, अगर किसी इमेज को मान लो सपोज जो इमेज आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है वो अपलोड हो गया है, अब उसे रिमूव करना है, तो आप सिंपल डिलीट पे जैसे क्लिक करोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका इमेज आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल से रिमूव हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अगर मान लो सपोज अगर आपको सारा इमेज देखना है कि अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आपने वो कौन कौन सा इमेज आपने अपडेट किया है, तो वो सारा इमेज देखने के लिए देखो लेफ्ट साइड में आपको एक ऑप्शन दिखेगा व्यू ऑल फोटोज का। अब इस पे क्लिक करिए। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो जो भी फोटो आपने अपडेट किया होगा अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे वो सारा फोटोज आप यहीं से देख सकते हो गाइस। ठीक है, तो ये आपका फोटो सेक्शन हो गया। सो गाइस अभी ऑलमोस्ट आई थिंक मुझे लग रहा है 2 आवर्स हो चुका है,
तो अभी आपको 10 मिनट का आप सभी को ब्रेक मिलेगा, ठीक है। अभी तक आपने जीएमबी प्रोफाइल का, गूगल बिजनेस का आपने हाफ चीजें देख लिया है, हाफ कंटेंट आपने देख लिया। जो बाकी की चीजें बच गई है, जिसमें मैक्सिमम लोकल एसईओ के अंदर क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखना होता है, या फिर अगर आपका फोन नंबर लाइव नहीं हो रहा है गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोकल बिजनेस ओनर यही चैलेंजेस फेस करते हैं कि उनके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे क्या होता है ना कि नंबर लाइव नहीं हो रहा होता है, और जिसके वजह से कस्टमर उससे कनेक्ट नहीं कर पाते, कॉन्टेक्ट नहीं कर पाते। तो ये सारे जितने भी तरीके का चैलेंजेस होता है गूगल बिजनेस प्रोफाइल से रिलेटेड, या गूगल बिजनेस प्रोफाइल को रैंक करने के लिए वो कौन कौन सा फैक्टर हमें ध्यान रखना चाहिए, कैसे एसईओ करते हैं, ये सारी चीजें अभी 10 मिनट के ब्रेक के बाद आप सीखने वाले हो, ठीक है। सो अभी आपको जिन्हें भी पानी पीना है, खाना खाना है, 10 मिनट के अंदर थोड़ा सा आप रेस्ट भी कर सकते हो, लेकिन क्लासेस से आपको रिमूव नहीं होना है, क्लास आपको लेफ्ट नहीं करना है, आप जूम में ज्वाइन होकर रहो, ठीक है। और जो भी करना है बैकएंड में आप कर सकते हो, फिर 10 मिनट के बाद आगे का सेशन हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी तक जितनी भी चीजें आपको बताई गई है, सारी चीजें समझ में आ गया गाइस? क्लियर एवरीवन? एक बार चैट बॉक्स में आप बताओ अच्छे तरीके से समझ में आ गया जितनी भी चीजें अभी आपको बताई गई है? यस यस सर, क्लियर, अमेजिंग, सुपर, ग्रेट, क्लियर है, द बेस्ट, थैंक यू सो मच एवरीवन। माइंड ब्लोइंग सर, नेक्स्ट लेवल, शानदार। सो राइट इन अ चैट सेक्शन गाइस, यहाँ तक इंटरेस्टिंग, इजी, बहुत सिंपल स्टेप स्टेप में ब्रेक कर रहे हम लोग। चैट बॉक्स, चैट बॉक्स, चैट बॉक्स, यस, बहुत शानदार, क्या बात है। सो नाउ गाइस, अभी हम लोग लेंगे 10 मिनट का ब्रेक, और 10 मिनट के ब्रेक के बाद फिर से एक बार हम लोग कनेक्ट करेंगे, और आगे की जो स्टेप है उसको गाइस स्टेप बाय स्टेप हम क्लियर करेंगे, राइट। चलिए, सो मैं यहाँ पर टाइमर चलाता हूँ। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ सर, वंस अगेन हम लोग कनेक्ट करते हैं।